हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लाइक करना है, मन होता है तो कर दिया करिए, पसंद आए तो, एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, एंड होप सो आपको फर्स्ट पार्ट स्टोरी का पसंद आया तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, तो चलिए फिर इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को लेके अपने घर आ चुका था। वांग जी खड़ा था सामने और जो लैन कुरैन लैनी थे वो बात करते करते स्टॉप हो जाते, और जो शिचैन थे वो कॉल पे बात कर रहे थे वो भी उसी जगह स्टॉप हो जाते हैं और कॉल को कट कर देते हैं ये बोल के कि बाद में बात करता हूँ। शिचैन कहते हैं वांग जी, जब ये वॉइस उनकी वाइफ लिली सुनती है तो वो तुरंत ही देखती है ऊपर की तरफ। वो पेपर साइन करना बंद करती है और वो देखती हैं सामने वांग जी और उसके साथ एक रेड कलर के पूरे ट्रेडिशनल हाफों में एक ओमेगा। तभी वांग जी आगे बढ़ रहा था। जो ई थी वो खड़ी होती है और सामने आती है। यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा क्लासी थे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एलिगेंट। ई आती हैं और आके सामने खड़ी हो जाती है और कहती हैं वांग जी, ये कौन है। वांग जी शांति से खड़ा था। तभी लैन कुरैन आते हैं, जो लैन शिचैन थे उनकी वाइफ सभी आके सामने खड़े हो जाते हैं। वांग जी देखता है और कहता है बाबा माँ। ये विंग डर रहा था। वांग जी कहता है ये मेरी वाइफ है। तभी वो कहते क्या क्या कहा तुमने, और वो देख रहे थे हैरानी से। वांग जी कहता है बाबा ये वो भी बता नहीं पाता है कि उसने कैसे शादी की, बस बोल देता है कि हाँ वाइफ है। वांग जी कहता है मेरी इससे शादी हो गई है बाबा। तभी वो कहते हैं वांग जी बेटा, दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा, क्या मजाक लगा के रखा है तुमने, कौन है ये। तभी वांग जी कहता है सच बोल रहा हूँ बाबा, मजाक नहीं है। तभी ई कहती हैं वांग जी तुम्हें पता है ना ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है बेटा, ये जो भी है अगर चैरिटी करने लाए हो तो बाहर रखो घर से। तुम्हें पता है ना मुझे गांव वाले विलेजर्स बिल्कुल पसंद नहीं है अपने इर्द गिर्द, यू नो ना। विंग सुनता है तो बड़ी बड़ी आइज़ करता है। तभी वांग जी कहता है आई नो मॉम, आपको नहीं पसंद है। तभी कहती हैं वैसे भी गांव वालों के पास पैसे तो होते नहीं हैं, इसके पास भी नहीं होंगे है ना, कौन सी फैमिली से है? वांग जी कहता है राइट, इसके पास पैसे नहीं हैं। तभी वो कहती हैं और इनकी एजुकेशन क्या होती है, बताओ ज़रा कितना एजुकेट है ये ओमेगा विलेजर। तभी वांग जी मन में सोचता है उसने तो कुछ भी नहीं पूछा वहीं के बारे में। वांग जी कहता आई डोंट नो, मुझे नहीं पता माँ, मैं पूछ नहीं पाया। तभी उसकी माँ कहती है वांग जी बेटा इसे बाहर छोड़ के आओ, मुझे अजीब लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है। विंग धीरे से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है, उसी में आवाज़ होती है। तभी वो आंखें बंद कर लेती है और कहती है ये सब क्या है। विंग देखता है डर के, वांग जी हाथ छोड़ देता है। विंग धीरे से ग्रीट करता है बो डाउन और कहता है मदर इन लॉ। तभी वो गुस्से में देखती है और कहती है स्टॉप इट, मैं कोई तुम्हारी मदर इन लॉ नहीं हूँ, समझ में आया। वांग जी इसे बाहर छोड़ के आओ, मेरा दम घुट रहा है। वांग जी कहता माँ नहीं छोड़ सकता, शादी हो गई है। तब भी कहती है मैंने कहा ना ये सब कुछ जो भी मैस है क्लियर करो। वांग जी ये सब मजाक बहुत ओवर हो रहा है। वांग जी कहता मजाक नहीं है, शादी हो गई है और ये मेरी वाइफ है और इसे मानता हूँ। तभी वो कहती हैं वांग जी मुझे गुस्सा आ रही है, समझ में आया बेटा। लैन कुरैन कहते हैं बेटा इसे बाहर निकालो। शिचैन कहते हैं वांग जी तुम ये सब क्या कह रहे हो, शादी कैसे, क्या हुआ है, और तुमने एक विलेजर से शादी की, अजीब है। तभी जो लिली थी वो आती है और कहती है ब्रदर इन लॉ आपको क्या विलेजर्स में इंटरेस्ट है, आपने कभी बताया नहीं, आपने तो कहा था कि आप अपनी फ्रेंड रोजली से शादी करेंगे, तो ये अचानक से ये ओमेगा कैसे, और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश थी। वांग जी कहता हाँ कहा था। हाँ एक और बात, रोजली अब ज़िंदा नहीं है। तभी वो बड़ी बड़ी आइज़ करते और कहते क्या। वांग जी कहता है पूरी बात बताता हूँ,
फिर वांग जी पूरे A to Z वहीं खड़े खड़े सारी बात बता देता है। तभी वो हैरानी से देख रहे थे विंग की तरफ और वो कहते हैं हम नहीं मानते, ये जो कुछ भी शादी वगैरह उस टेम्पल की मान्यता है हम नहीं मानते, और इसे छोड़ के आओ जहाँ से लेके आए वांग जी। वांग जी कहता है नहीं छोड़ सकता। फिर वो वहाँ का रूल भी बताता है। तभी वो देखते हैं और कहते हैं तो क्या तुम खरीद के लाए? वांग जी कहता है हाँ 10 लाख में। तभी कहते हैं तो ठीक है, इसे रखो अपने लिए, और या कुछ और कराना है कराओ, सर्वेंट बनाना है बना दो, लेकिन वाइफ नहीं वांग जी, वाइफ नहीं। तब विंग धीरे से बोलता है ये मेरे हस्बैंड है और शादी हुई हमारी। वांग जी आंखें दिखाता है और कहता है तुमसे कहा मैंने बोलने के लिए। विंग आंखें नीचे करता है। तभी वांग जी कहता है बाबा मुझे नहीं पता, मैं मानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और मैं कहीं ना कहीं इस शादी को मान रहा हूँ ना चाहते हुए भी। तभी विंग रिलैक्स होता है। वो लोग कहते वांग जी बेटा दिमाग ख़राब है पूरी तरीके से, मुझे लग रहा है तुम्हारा, शायद रोज़ली के जाने का सदमा लगा है। वांग जी कहता है ऐसा नहीं है, वो बात है, लेकिन रोज़ली के बाबा ने ही बोला ये शादी हो चुकी है। तभी वो कहते हैं कैसे, आखिर कैसे वो ये फितूर तुम्हारे दिमाग में डाल सकते हैं? वांग जी कहता है मैं भी मानता हूँ, ना चाहते हुए भी मैं मानता हूँ कि हाँ शादी हो गई है, अब जो है सो है। तभी वांग जी उनकी तरफ देखता है और कहता बाबा कुछ नहीं कर सकता माँ, कुछ भी नहीं, ये मेरी वाइफ है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। तभी वो कहती मेरा दम घुट रहा है, इसे बाहर निकालो। मैंने कहा ना मैं कभी नहीं इसे एक्सेप्ट करूँगी वांग जी। वांग जी कहता माँ प्लीज़, मेरे लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम है, ऐसे ऐसे मेरे लिए और मुश्किलें मत बढ़ाइए। विंग डरा हुआ बस खड़ा था। तभी कहती हैं इससे देख के घिन आ रही है मुझे, और वो वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती हैं। इधर शुचैन देखते हैं और जो लिली थी वो कहती है मैं आती हूँ, मैं माँ के पास जा रही हूँ। उन्हें बहुत गुस्सा आया है, फिर वो निकल जाती है। शुचैन कहते हैं वांग जी माँ एक्सेप्ट नहीं करेंगी और तुम्हें पता है अच्छे से। वांग जी सुन रहा था। कुरैन कहते हैं इसे पैसे दे दो और भेज दो, वैसे कोई काम भी दे सकते हो, कितने तक पढ़े हो? तभी विंग धीरे से बोलता है मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, और विंग सर नीचे करता है। तभी वो बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं और वांग जी भी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और विंग की तरफ गौर से देखता है और कहता है क्या तुम पढ़े नहीं हो? विंग वांग जी की तरफ सर करता है और कहता नहीं, वो हमारे गांव में पढ़ाया नहीं जाता और बहुत कम ओमेगास पढ़े हैं, और मेरे तो माँ बाप नहीं है ना, तो आंटी अंकल ने पढ़ने नहीं दिया कभी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। इधर वांग जी के बाबा वांग जी का फेस देखते और वांग जी अपने बाबा का। तभी वो आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी के बाबा विंग से कहते हैं तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, और तुम्हें पता है ये जो तुम्हें अपनी वाइफ कह रहा है वो कितना पढ़ा हुआ है, इस घर में जितने भी मेंबर हैं वो कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ये बाहर से पढ़ के आया है लंदन यूनिवर्सिटी से, पता भी है। विंग सर नीचे करके खड़ा था। विंग कहता मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता फादर इन लॉ। तभी कहते स्टॉप इट, मैं तुम्हारा फादर इन लॉ नहीं हूँ। फिर वो वांग जी की तरफ देखते और कहते वांग जी अगर इसे पढ़ना नहीं आता है तो सर्वेंट की पोस्ट पे रख दो, घर के काम वगैरह कर लेगा, लेकिन ये जो शादी का दिमाग में ख्याल आया है इसे हटा दो। क्या तुम सच में ऐसे ओमेगा के साथ रहना चाहोगे? इसे ना पढ़ना लिखना आता है, ना इसका कोई अच्छा स्टेटस है, ना रिच फैमिली से है, तुम कैसे इंट्रोड्यूस करोगे कि ये तुम्हारी वाइफ है? और वैसे भी इसकी एज तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लायक भी है? कितना छोटा है ये, और सच कहूँ तो ये तुमसे मैच नहीं होता है। इसके कपड़े देखो, पहनावा देखो, बातचीत का तरीका देखो, और तुम खुद को देखो, क्या तुम्हें लगता है तुम मैच हो रहे हो इससे? सोच लो अच्छे से। वांग जी धीरे से जाता है वहीं पे सब कुछ छोड़ के और जाके हॉल के काउच पे बैठ जाता है। विंग स्टैचू की तरीके वहीं खड़ा रहता है। कुरैन कहते हैं बेटा मैं जा रहा हूँ तुम्हारी माँ के पास, मुझे उससे बात करनी है। शुचैन कहते हैं मुझे भी काम है वांग जी, तुम अच्छे से डिसाइड करो ठीक है। विंग वहीं पे खड़ा था।
दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनके घर में ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता था। अपने हिसाब से अपने फ़ैसले लो, सोचो समझो और फिर करो। एडवाइस देने का काम रहता था बस घर वालों का। वो एडवाइस दे के निकल जाते हैं। इधर वांग जी बैठ जाता है और विंग वहीं स्टैचू की तरीके खड़ा था क्योंकि ये उसका घर थोड़ी है और वांग जी के बिना बोले वो इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। विंग धीरे से थक जाता है तो उसी जगह पे बैठ जाता है, फ्लोर पे। इधर वांग जी बैठा हुआ था, सोच रहा था। सही कहा उसके बाबा ने, वो कितना पढ़ा लिखा है और इतने बड़े बिजनेस को संभाल रहा है, उसका खुद का। दूसरी तरफ ये ओमेगा जो कि बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। एक तरफ वांग जी है जिसका एक स्टेटस है, एक रहन सहन है क्लासी। दूसरी तरफ विंग विलेजर जिसका ना बातचीत का तरीका है ना रहन सहन अच्छा है। वांग जी देखता है अपनी एज और मैच्योरिटी और दूसरी तरफ वो बच्चा जो कि 15-16 साल का है, उसकी नज़रों में ज़रा भी उसमें मैच्योरिटी नहीं है। वांग जी ये सब कुछ सोच रहा था। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी धीरे से विंग की तरफ फेस करता है, तभी देखता है तो विंग फ्लोर पे बैठा हुआ था चुपचाप और देख रहा था पूरे घर को। वांग जी क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी सोचता है क्या छोड़ दूँ, क्या इसे एक सर्वेंट की तरीके रख दूँ, क्या मैं किसी और से शादी कर लूँ। ये तो नहीं होगा मुझसे। रोज़ली के जाने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं किसी से शादी करूँगा। और मुझे पता है अगर मैंने इसे हटा दिया तो बाबा मेरे से कहेंगे कि शादी कर लो वांग जी, और फिर से स्टार्ट हो जाएगा शादी शादी ये सब बवाल। और मैं इस समय बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता। मैं रोज़ली को कभी नहीं भुला सकता। ये सिर्फ एक शील्ड की तरीके है मेरे लिए जो कि मुझे मैरिज नाम के तूफ़ान से बचाएगी। एक काम करता हूँ, मैं इसी से जो शादी हुई है ये फालतू की मैरिज इसे रखता हूँ। वैसे भी इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने बोल सके, और अगर ये मैरिज मैंने कंटिन्यू करी तो माँ बाबा भी किसी से नहीं करा पाएंगे मेरी शादी, बात ही नहीं उठेगी और मैं अपनी रोज़ली की यादों के सहारे जी पाऊँगा। मैं अब किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहता हूँ। शादी का नाम सुन के ही मेरा दिमाग घूम जाएगा। वांग जी गहरी सांस लेता है और कहता है मैंने डिसाइड कर लिया। फिर वो उठता है और सीधे वहाँ से जाता है अपने मॉम डैड के रूम में। इधर विंग बैठा हुआ था और वो वांग जी को जाते देखता है, तुरंत ही सर नीचे करता है और उठ जाता है। इधर वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है, विंग देखता है कि वो चला गया। फिर से विंग बैठ जाता है ज़मीन में। इधर सर्वेंट तक वहाँ के बहुत क्लासी थे, वो आके देख रहे थे विंग कैसे बैठा हुआ है और देख रहा है चारों तरफ। और विंग मन ही मन में रो भी रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। सब कुछ चेंज हो गया था। इधर वांग जी डोर नॉक करके अंदर आता है और कहता है मॉम डैड मुझे बात करनी है। मैंने सोच लिया है, वो मेरी वाइफ है, मैं जिम्मेदारी लेके आया हूँ, शादी करके उस गांव से लाया हूँ। जो कुछ भी हुआ है आई रियली डोंट केयर। मैं उसे कहीं नहीं भेज सकता। वैसे भी मेरी वाइफ है, वो सर्वेंट बिल्कुल भी नहीं। तभी वो कहते हैं वांग जी सर्वेंट बन के यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वांग जी कहता नहीं, सर्वेंट नहीं, वाइफ है मेरी, चाहे जैसी हो, पढ़ी लिखी हो या नहीं हो, या फिर उसमें मैनर्स हो या नहीं हो, एज मुझसे मैच करती हो या नहीं करती हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। शादी हो गई है, यही वाइफ है मेरी, लैन वांग जी की वाइफ विंग, यही है। तभी वो देखते हैं और ई खड़ी होती गुस्से में और कहती हैं तो फिर वांग जी तुम्हें शायद यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि इस पर्सन को मैं यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी बेटा, यू नो ना। वांग जी कहता है यस मॉम आई नो। वैसे भी मैंने और रोज़ली ने डिसाइड किया था कि हम शादी के बाद अपने न्यू होम में रहेंगे। हमारा मेंशन आपको याद है ना, मैंने लिया था। तभी ये कहती है वांग जी स्टार्ट से ही अलग रहता आया था और शिचैन भी, मतलब वो जब एक साथ रहना होता था तब इस घर में आते थे, नहीं तो अलग अलग, कोई बाउंडेशन नहीं थी। बच्चे स्टार्ट से ही अलग रहते आए थे तो माँ बाप को भी उन्हें दूर जाने देने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी वांग जी कहता है मैं वहाँ शिफ्ट होने वाला था शादी के बाद उसके साथ, तो फिर मैं विंग को लेके वहीं जा रहा हूँ। तभी वो कहती है तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया इसके साथ ज़िंदगी बिता पाओगे।
तुम्हारा दम घुट जाएगा इसके साथ। वांग जी कहता है अब चाहे जो हो, शादी हो गई माँ, और मैं दूसरी कोई भी शादी नहीं करने वाला, निभाऊंगा तो इसी के साथ चाहे जैसे। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ, इसे लेके आपसे मिलने आया था। तभी कहती है बेटा, पर अच्छा ठीक है तुम जाओ, लेकिन मिलने आना, बट उसे मत लाना। वांग जी कहता है जी मॉम, मैं अकेले आऊँगा। तभी कहती कुछ खाया तुमने? वांग जी कहता नहीं। तभी वो कहती फ्रेश हुए? वांग जी कहता नहीं मॉम, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है मेरा। तभी वो कहती हैं जाओ जाके फ़्रेश हो जाओ, और जब जाना हो चले जाना उसे लेके, बट उसे मेरी नज़रों से दूर करो बेटा। तभी वांग जी कहता है जी माँ, मैं उसे लेके रूम में जा रहा हूँ, उसके बाद फ्रेश होऊंगा और उसके बाद चला जाऊँगा। तभी वो कहती है नहीं, आज रात रुक जाओ, रात हो गई है, कल चले जाना। और हाँ, कुछ खा लो आके, डिनर पे हम वेट करेंगे। और हाँ, उसे मत लाना। वांग जी कहता है जी मॉम। उसके बाद वो बाहर निकल जाता है और देखता है विंग बैठ गया था फिर से, और बस वो चुपचाप अपने कपड़ों के साथ ही खेल रहा था। तभी वांग जी जाता है विंग के पास, विंग दिखता है और तुरंत ही खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है मेरे साथ चलो। विंग कहता है हाँ। उसके बाद वांग जी के पीछे पीछे विंग चलने लगता है। वांग जी उसे लेके जाता है। विंग चारों तरफ देख रहा था, बहुत बड़ा घर था। विंग ने कभी भी ऐसा घर नहीं देखा था, और विंग की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो आगे बढ़े, किसी भी चीज़ को टच करे, क्योंकि गंदा ना हो जाए कहीं। विंग को डर लग रहा था। इधर वांग जी के रूम के सामने वांग जी खड़ा था। वांग जी डोर ओपन करता है और विंग को कहता है अंदर, अंदर चलो। विंग अंदर एंटर होता है डरा हुआ सा। विंग देखता है पूरे रूम को। इधर वांग जी भी अंदर एंटर होता है और डोर को बंद करता है। वांग जी अंदर आता है और कहता है यहीं खड़े रहो। विंग कहता है वांग जी जाता है और उसके बाद वहाँ से कपड़े निकालता है और सीधे वॉशरूम की तरफ जाता है। फिर जाते जाते रुक जाता है और कहता है सुनो। विंग देखता है डरते हुए। वांग जी कहता है बाथ लेना है? विंग हाँ में सिर करता है, क्योंकि विंग भी टायर्ड हो गया था। वांग जी कहता है मेरे बाद ले लेना। विंग कहता है वांग जी उसके बाद अंदर जाता है और उसके बाद टॉवल रखता है। उसके बाद वो जाके बाथ लेता है और उसके बाद रिलैक्स होता है। वांग जी की हालत ख़राब हो रही थी बिल्कुल, सोच सोच के उसका दिमाग फटा जा रहा था। वांग जी एक कोल्ड बाथ लेता है, उसके बाद वो टॉवल रैप करता है और सोचता है कि शिट, वो ओमेगा वहीं पे, और हड़बड़ी में वो सिर्फ टॉवल लेके आया। वांग जी वैसे ही टॉवल रैप करके बाहर निकलता है। विंग वहीं खड़ा था जहाँ वांग जी ने कहा था। तभी वांग जी देखता और कहता तुम यहाँ खड़े क्यों अभी तक? विंग डर के देखता और तुरंत ही ब्लश करता है, शर्मा जाता है और दूसरी तरफ फेस कर लेता है। वांग जी खुद को देखता है और विंग को, फिर वो सोचता है इतनी बड़ी कौन सी बात है। फिर वांग जी हेड शेक करता है और कहता है मैं तुम्हीं से कह रहा हूँ। विंग सर नीचे कर लेता है और वांग जी को नहीं देख रहा था। विंग कहता है आपने कहा था यहीं खड़े रहना। वांग जी कहता है बैठ जाते, वो मैंने ऐसे कह दिया था। फिर वांग जी जाता है, फटाफट टी शर्ट पहनता है और कहता है जाओ जाके बाथ लो। विंग धीरे से वो सामान किनारे पे रखता है, उसके बाद उसे ओपन करने लगता है बैठ के। इधर वांग जी देखता है कि विंग बिजी है, फटाफट वो अपनी लोअर पहनता है और टी शर्ट पहन चुका था और वो टॉवल हटा देता है। इधर विंग कपड़े निकालता है अपने, वो बेल वाले यानी कि घुंघरू वाले, एंकलेट वाले, और उसे निकाल के रखता है वहीं पे टेबल पे। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है मैं वो यहाँ कुछ जानता नहीं हूँ। मैं अपने गांव में तालाब में, मतलब उसके किनारे नहाता था। वांग जी कहता है ठीक है। फिर वो कहता है मेरे साथ आओ। वांग जी के साथ जाता है। फिर वांग जी डोर ओपन करता है और कहता है ये शावर है, इसे ऐसे ऑन करते हैं। वांग जी बता देता है। विंग देखता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है, मैजिक के तरीके। वांग जी कहता है ये टैब है और यहाँ पे तुम कपड़े रख सकते हो। तभी विंग देख रहा था। वांग जी कहता है और कुछ? विंग कहता है नहीं। वांग जी बाहर आ जाता है और डोर बंद कर देता है। विंग देखता है बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत बड़ा सा वॉशरूम था। विंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इधर वांग जी फ्रेश होने के बाद धीरे से बाहर निकलता है और वो सीधे नीचे जाता है। डाइनिंग एरिया में सभी लोग बैठे हुए थे, वांग जी भी। उसके बाद वो आके अपने मॉम डैड भैया भाभी को ज्वाइन करता है
और बैठा हुआ था, काफ़ी शांत था। तभी वो पूछती हैं कि बेटा, समझ सकती हूँ तुम्हारा प्यार तुमसे दूर हो गया और तुम्हें एक अनचाही शादी को निभाना पड़ा है, तुम पे क्या बीत रही होगी। वांग जी कहता है, मॉम कोई नहीं समझ सकता, मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है। तभी वो कहती हैं, अभी भी टाइम है, उसे चैरिटी की तरीके लो, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। वांग जी, तुम अभी बहुत यंग हो, हैंडसम हो, रिच हो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा इससे बेहतरीन, तुम ये डिज़र्व नहीं करते। वांग जी कहता, मॉम मैंने सोच लिया, बता भी दिया, प्लीज़ और मुश्किल मत करिए, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। वांग जी गुस्सा करता है, तभी वो शांत हो जाती हैं। वांग जी पहली बार ऐसे गुस्सा कर रहा था, इरिटेट हो रहा था। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है, मैं यहाँ डिनर करूँ या ना करूँ, अब बता दीजिए। तभी कहती, करो, कोई बात नहीं, जो मन में आए वो करो, तुम्हें खुद ही समझ आएगा, एक टाइम आएगा जब तुम उसे धक्के मार के खुद निकालोगे और किसी और से शादी कर लोगे, अब मुझे कुछ कहना ही नहीं है। और वो शांत हो जाती हैं। वांग जी देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। फिर खाना आता है और सब लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। इधर दिखाते हैं विंग धीरे धीरे करके अपने कपड़े हटाता है और शर्मा रहा था बहुत ज़्यादा। और विंग कहता है, यहाँ यहाँ कोई भी नहीं देखेगा मुझे, और कोई भी नहीं है। उसके बाद विंग उतार देता है सारे कपड़े। विंग देखता है वो बाथ टब। विंग कहता है, ये तो तालाब जैसा लग रहा है, छोटा तालाब। विंग धीरे से उसे टच करता है। विंग को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। विंग स्माइल करता है बट उसमें पानी नहीं था। फिर उसके बाद विंग आता है शावर वाला जो वांग जी ने बताया था, विंग उसे टच करता है और वो जैसे वांग जी ने ट्विस्ट किया था वैसे ट्विस्ट करता है उसे। तभी पानी ऊपर गिरने लगता है विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग जैसे कि 2 मिनट के लिए भूल गया हो कि कितने बड़े प्रॉब्लम से वो यहाँ आया है। विंग पानी देख के खुश हो जाता है और वो हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे कि फील कर रहा हो जैसे वो बारिश में खड़ा हो। विंग को बारिश बहुत पसंद थी, विंग उसे एंजॉय कर रहा था। इधर विंग काफ़ी खुश था और कहते हैं, कितना अच्छा है। और विंग इस समय पूरा भीग रहा था और विंग के लॉन्ग हेयर पानी पड़ने की वजह से और लॉन्ग हो जाते हैं, मतलब कि वो स्ट्रेट हो जाते हैं और विंग और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो वहाँ का ट्रेडिशनल फॉलो करता था, ओल्ड टाइम का, एशियन टाइम का, तो विंग के हेयर्स भी लॉन्ग थे। विंग बहुत सुंदर लग रहा था। विंग का पूरा मेकअप धीरे धीरे करके धुलने लगता है और विंग देख रहा था। विंग अपने हाथों को देखता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग पानी में ही नहाता रहता है काफ़ी देर तक। विंग को इतना मज़ा आ रहा था, विंग भूल ही जाता है कि उसे बाहर निकलना है। इधर वांग जी अपना डिनर कंप्लीट करता है और कहता है, गुड नाइट मॉम, डैड, ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। तभी ये कहती हैं, गुड नाइट वांग जी। तभी वांग जी कहता है, मैं जा रहा हूँ रूम में। फिर वांग जी को याद आता है कि रूम में विंग भी है और उसके लिए भी खाना ले जाना है। वांग जी एक सर्वेंट से कहता है, खाना लेके मेरे साथ आओ। तभी सर्वेंट कहता है, जी मास्टर। उसके बाद वांग जी आगे निकल जाता है और जो सर्वेंट था एक प्लेट पूरी मतलब ट्रे तैयार करता है खाने की और उसके बाद वांग जी के पीछे पीछे आता है। इधर वांग जी रूम का डोर ओपन करता है और सर्वेंट को कहता है, अंदर टेबल पे रख दो। तभी वो आता है और रख देता है टेबल पे। तभी उसे आवाज़ आती है, विंग जैसे उछल रहा और खेल रहा था काफ़ी ज़्यादा खुश होके। वांग जी भी सुनता है आवाज़। फिर सर्वेंट देखता है और सर नीचे करता है और चला जाता है। वांग जी डोर को बंद कर देता है और अंदर आता है। विंग जब नहा रहा था, वांग जी ऐसे ही डोर सटा के चला गया था। उसने लॉक नहीं किया था, उसे पता था कि अंदर से लॉक कर लेगा विंग, बट विंग ने नहीं किया था, थोड़ा सा ओपन था। वांग जी आवाज़ सुन पा रहा था विंग की। वांग जी धीरे से डोर के पास आता है और वो सुनता है। फिर धीरे से वो नॉक करता है 2 टाइम्स। वांग जी नॉक करता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो। इधर विंग पानी में ही नहा रहा था इतनी देर से, उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी कहता है, तुमसे पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हो अंदर इतनी देर से, अभी तक तुम्हारा नहाना नहीं हुआ। तभी विंग को सुनाई नहीं देता है। विंग फटाफट लगा पड़ा था अपना नहाने में मज़े ले लेके। वांग जी देखता है कि डोर ओपन है। तभी वांग जी धीरे से ना चाहते हुए भी डोर को हल्का सा ओपन करता है और कहता है, आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं। तभी विंग अचानक से वांग जी की आवाज़ सुनता डर जाता है वो एकदम से और वो पलटता और कहता है, आप यहाँ। इधर वांग जी आया नहीं था ना उसने देखा था और विंग घबरा जाता है। विंग को लगता है वो अंदर आ गया, बट
वांग जी बहुत लाउड बोलता है, इस वजह से काफ़ी क्लियर वॉइस सुनाई देती। विंग कहता है मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ अंदर मत आना। वांग जी कहता है नहीं आ रहा हूँ। उसके बाद वांग जी वार्निंग देता है कि 2 मिनट में बाहर निकलो वरना अच्छा नहीं होगा। तभी विंग कहता है हाँ हाँ आ जाओ। विंग तो खो गया था। फिर वांग जी डोर बंद करता है और विंग को फिर याद आ जाता है कि उसकी शादी किससे हुई है और कौन अब नहीं रहा। विंग सैड हो जाता है। फिर उसके बाद वो कैसे तैसे करके टैप बंद करता है। उसके बाद वो आता है और अपने टॉवल लेता है, अपनी टॉवल, और उसके बाद उससे क्लीन करता है खुद को और अपने हेयर्स को पूरा रैप करता है टॉवल में। उसके बाद कपड़े पहनता है और उसके बाद धीरे से बाहर निकलता है। विंग जैसे बाहर कदम रखता है, एक आवाज़ से वांग जी उसकी तरफ देखता है। उसके बेल जो उसके कपड़ों में एंकलेट लगे थे उसकी आवाज़ आती है वांग जी को। वांग जी देखता है विंग को। विंग धीरे धीरे करके आता है चल के और वांग जी बस देखता रह जाता है विंग को। विंग के कपड़े इतने ज़्यादा हाई फाई नहीं थे, लेकिन पता नहीं अलग से थे। मतलब एक गांव की जो कपड़ों में ब्यूटी होती है वैसे टाइप के थे। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है आ गया। वांग जी विंग को देखता है कि विंग हेयर्स को रैप किए हुए है। वांग जी कहता है खाना वो रखा है, खा लो। विंग देखता है तो वो फिर जाता है वहाँ पे और बैठ जाता है। वांग जी अपने बेड पे ही बैठा था और बस चुपचाप बैठा हुआ था। उसका दिमाग सच में बंद हो चुका था। वांग जी अपने फ़ोन वगैरह सब साइड में फेंकता है, उसके बाद लेट जाता है बेड पे और आंखें बंद कर लेता है। इधर विंग धीरे से वांग जी को देखता है और खाना देखता है। खाना बहुत सारा था और बहुत ही अलग अलग वैरायटी का। विंग धीरे से एक बाइट लेता है और उसे अच्छा लगता है। विंग टेस्ट करता है और फिर सारा खाना खाने लगता है। इधर विंग बार बार वांग जी को भी देख रहा था और वांग जी बस ऐसे ही गिर गया था बेड पे और आंखें बंद करके लेट गया था। अब जाके वो सोता है 2 दिन बाद। वांग जी बिल्कुल तुरंत ही सो जाता है। इधर विंग पूरा खाना होने के बाद धीरे से वो सारे बर्तन उठाता है और धीरे से देखता है वांग जी को और कहता है इसे धो के देना चाहिए, बैड मैनर्स होते हैं अगर इसे धो के नहीं दिया तो। फिर विंग को पता था कहाँ धोया जाएगा। विंग उठाता है और उसे जो वॉशरूम था वहाँ लेके जाता है और वहाँ पे बैठ के सारे डिशेस को वॉश करने लगता है, सारे बाउल्स को। और आवाज़ आती है जैसे कि आराम आराम से विंग धो रहा हो, पर आवाज़ तो होती ही है। वांग जी को ये वॉइस इरिटेट कर रही थी। वांग जी अभी तो सोया था, कुछ टाइम हुआ था उसे, 15 मिनट। वांग जी को वॉइस आ रही थी। विंग जो शावर जल था उससे धो रहा था। अब विंग को क्या पता ये क्या है, बट वो झाग जैसा था तो धुल जाएगा उससे। विंग सारे बर्तन धो रहा था। वांग जी को वॉइस आती है। वांग जी आंखें खोलता है, देखता विंग नहीं था और वॉशरूम का डोर ओपन था। आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। वांग जी उठ जाता है और जाके देखता है विंग लगा पड़ा था उन डिशेस को वॉश करने में। वांग जी तुरंत ही जाता है और हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। तब विंग देखता है और डर जाता है और कहता है हाँ, और विंग के हाथों से स्लिप हो जाता है एक बाउल और टूट जाता है। विंग डर जाता है, उसने बाउल तोड़ दिया, उसकी टांगें टूट जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे एक भी बाउल टूटता था उसकी आंट उसकी टांगें तोड़ देती थी, बहुत मारती थी। तभी विंग डर जाता है और कहता वो आप आ गए, गलती से स्लिप हो गया, हम सॉरी। वांग जी कहता तुम यहाँ पे ही क्या कर रहे हो, ये कोई जगह है इन्हें साफ करने की। विंग कहता हम जहाँ पे बाथ लेते थे, कपड़े धोते थे, वहीं पे ये सब भी धोते थे। वांग जी घूर घूर के देख रहा था बुरी तरीके से। विंग आंखें बड़ी बड़ी करके वांग जी को देख रहा था। विंग की जो टॉवल थी वो भी स्लिप हो गई थी और विंग के हेयर्स फेस पे आ रहे थे। वांग जी देख रहा था एकटक। विंग बाथ लेने के बाद और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बट वांग जी अभी के लिए उसकी ब्यूटी थोड़ी देखेगा। वो तो इस समय बिल्कुल बंद हो चुका है माइंड से। वांग जी कहता है दिमाग दिमाग ख़राब कर दो मेरा बचा कुचा भी, ठीक है। तुम्हें कहा मैंने इन्हें साफ़ करो, हाँ। विंग डरा हुआ था। वांग जी कहता है और ये साफ़ किससे करो, शावर जेल है, इससे नहाते हैं, ना कि क्या करूँ मैं तुम्हारा। विंग डरा हुआ था। वांग जी टाइट करके हाथ पकड़ता है और ज़बरदस्ती उसके हाथों को वॉश बेसिन में धुलाता है, उसके बाद खींचते हुए बाहर लाता है और विंग को खड़ा करता है। विंग देखता है, विंग नजरें नीचे करता है। वांग जी गुस्सा करता है। उसके बाद वांग जी जाता है और डोर ओपन करता है और आवाज़ लगाता है। तभी एक सर्वेंट आता है। वांग जी कहता है
वॉशरूम क्लीन करो। तभी सर्वेंट कहता है जी मास्टर। उसके बाद वो अंदर आता है। विंग खड़ा था किनारे पे। तभी वो आता देखता है तो वहाँ वो बाउल के टुकड़े पड़े थे, प्लस वहाँ पे ऐसा था कि जैसे धोया जा रहा हो, वो गंदा हो गया था वॉशरूम। तभी वो देखता है वांग जी की तरफ और विंग की तरफ, और उसके बाद सारा साफ ऑफ करता है। कुछ देर लगती है। वांग जी घूर रहा था विंग को, इधर वो लेके चले जाता है वहाँ से डिशेस और जो भी साफ़ करना था कर देता है। वांग जी कहता है तुम अपना दिमाग कम लगाना, समझ में आया? ये तुम्हारा गाँव नहीं है, शहर है। तभी विंग देख रहा था। वांग जी कहता है सिटी में रहना है तो उसकी तरीके रहो, अपना दिमाग मत चलाओ, विलेजर वाला, समझ में आया? फिर वांग जी जाता है, डोर बंद करता है। विंग खड़ा रहता है। वांग जी आता है, विंग के कपड़ों को देखता है, विंग को देखता है। वांग जी कहता है जब तक ये सूख न जाए ये पहन के कहीं पे भी जाना नहीं। विंग ने कपड़े गीले कर लिए थे थोड़े से नीचे से। विंग कहता है फिर विंग धीरे से अपने बालों को सुखाने लगता है, अपनी टॉवल को सामने करके, क्योंकि वो निकल रही थी। वांग जी देख रहा था। वांग जी बेड पे जाके बैठ जाता है और विंग को घूर रहा था। विंग अच्छे से बालों को सुखाता है। अब वो कुछ और तो कर नहीं सकता। विंग धीरे से अपने बालों को पीछे की तरफ ऐसे टर्न करता है, मतलब दूसरी तरफ से पोंछने के लिए। तभी वांग जी के फेस पे आके पानी लगता है और वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी विंग को देखता है, एक तरफ फेस करने के बाद फिर से विंग की तरफ फेस करता है और विंग अपने में लगा था। वो वांग जी की तरफ बैक करके खड़ा था। वांग जी विंग को देखे जा रहा था। वांग जी फिर लेट जाता है और विंग को देख रहा था विंग कैसे अपने हेयर्स को ड्राई कर रहा है। वांग जी बस चुपचाप देखते देखते आंखें बंद कर लेता है। विंग अपने बालों को ड्राई करने के बाद धीरे से वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी आंखें बंद करके लेट गया था। विंग वांग जी को देखता है, उसके बाद बस आइज ब्लिंक करता है। अब विंग वहीं स्टैचू की तरीके खड़ा था। वो क्या करे, कहाँ जाए और बिना पूछे कैसे कुछ भी करे। वांग जी काफ़ी ज़्यादा स्कैरी था विंग के लिए। तो विंग डर रहा था क्योंकि बहुत गुस्से में उसने देखा था विंग को अभी। विंग चुपचाप खड़ा था हाथ बांधे। फिर विंग धीरे से आसपास देखता है तो एक कॉम्ब थी। विंग उसे उठाता है और सोचता है लाओ तब तक अपने हेयर्स को ही कॉम्ब कर ले। फिर विंग उठाता है और धीरे धीरे कॉम्ब करना स्टार्ट करता है और वो वांग जी को भी देख रहा था कि वांग जी आइज़ ओपन करे तो कुछ कहे। विंग अपने कपड़ों को देखता है तो अभी भी गीले थे। इधर वांग जी बस सोच रहा था जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल नहीं पा रहा था। वो मन ही मन में रोज़ली को याद कर रहा था। वांग जी का जैसे एक मोमेंट में ही सब कुछ ख़त्म हो गया। वांग जी मन में कहता है काश काश कि तुम्हारा हाथ मुझसे ना छूटा होता और तुम दूर ना गई होती तो तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम जिंदा होती। तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होता रोज़ली। तुमने कहा था तुम्हें मेरे साथ हर जन्म के लिए रहना है। तुम तो अभी से मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाई। वांग जी ये सब कुछ मन में सोच रहा था। वांग जी कहता इतने सारे प्रॉमिस करके एक झटके में तोड़ गई तुम मुझे आखिर वहाँ ले क्यों गई थी? हमेशा के लिए मुझसे दूर जाने के लिए? मुझे छोड़ गई मुझे फंसा गई अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तुम्हारे पापा ने कहा जो भी शादी हुई है उसे निभाओ, क्योंकि सच में शादी है ये। लेकिन दिल नहीं मान रहा है। तुम मेरी दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड। मैंने अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में तुम्हारे साथ सोचा था कि तुम्हारे साथ कैसी होगी, बिल्कुल स्मूथ कामिंग। बट एक अनजान ओमेगा के साथ शादी हो गई है और उसके साथ कैसे, मैं सोच भी नहीं सकता। और एक तो ये इतना अजीब है, छोटा है। मैं कैसे, मैंने तो तुम्हें इमेजिन किया था, किसी और को नहीं। वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था। इधर विंग के हेयर्स कॉम हो जाते हैं, विंग रख देता है वहीं पे। उसके बाद वो धीरे धीरे चल के जाता है और जाके विंडो थी उसके पास जाके किनारे पे बैठ जाता है, क्योंकि वहीं पे एक प्लेस दिख रही थी विंग को कि आराम से यहाँ पे कोने में बैठ सकता है। विंग अच्छे से टेक लगाता है और बैठ जाता है ज़मीन पे, क्योंकि बिना परमिशन वांग जी के
वो कहीं इधर उधर जा नहीं सकता, लेकिन विंग के जाने की वजह से विंग के जो कपड़े थे वो आवाज़ कर रहे थे, उसके हाथों में जो बैंगल्स थे वो आवाज़ कर रहे थे। तो वांग जी को पता चल जाता है कि विंग जा रहा है, क्योंकि वांग जी सोया नहीं था। वांग जी तुरंत ही आंखें खोलता है और देखता है साइड में विंग नहीं था। तभी उठ के बैठता है तो विंग जा रहा था साइड। वांग जी अचानक से कहता है, कहाँ जा रहे हो? विंग घबरा जाता है, वो कोने के पास तक पहुंच गया था। तभी विंग रुक जाता है और वो डर जाता है, क्योंकि विंग को पता था कि उसकी शादी हो गई है और जिससे होनी थी, जिसके साथ इमेजिन किया था उसने, उसके साथ नहीं हुई। वो तो चला गया उसे छोड़ के हमेशा के लिए। बट जिसके साथ हुई है, अब उसके साथ उसे अपनी लाइफ बितानी है। विंग इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग को डर भी लग रहा था इस पर्सन से, लेकिन अभी के लिए ये वहाँ से सेव करके लाया था, उस गांव से। बट क्या विंग इसके पास सेफ रह पाएगा? विंग को डर लग रहा था। ऊपर से विंग को पता था शादी हुई है तो आज उसकी वेडिंग नाइट है। विंग डर जाता। विंग कहता, कहीं ये वो मेरे साथ वेडिंग नाइट वो सब तो नहीं करेंगे। विंग डर रहा था और विंग वहीं फ्रीज खड़ा था। वांग जी कहता है, सुना तुमने? इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? विंग धीरे से टर्न होता है और सर ऊपर करता है और कहता है, वो मैं तो बस बैठने जा रहा था उस साइड में। वांग जी विंग को देख रहा था घूर घूर के और उसके कपड़ों को। इरिटेटिंग, सो मच इरिटेटिंग। वांग जी के लिए ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करने वाली थी। वांग जी शुरू से बहुत ही ज़्यादा पीसफुल प्लेस पे रहता आया था, जहाँ पे एक भी परसेंट कुछ भी आवाज़ नहीं होती थी इस टाइप की। मतलब इस टाइप की वॉइस उसने पहली बार सुनी थी, इंकलेट की या फिर बेल्स की, जो विंग अपने कपड़ों में कैरी करता था। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग को बुलाता और कहता, इधर आओ। विंग पास आता और विंग डर रहा था। तभी वांग जी विंग को देखता और जैसे उसे टच करने वाला था, उसके जो कपड़े थे उसकी बेल्ट थी, बेल्ट में वो एंकलेट लटक रहे थे। तभी वांग जी उसे टच करने वाला था। विंग दूर होता और कहता, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप सच में वो सब कुछ करेंगे? वांग जी देखता है विंग के फेस को और कहता, क्या? विंग सर नीचे करता और कहता, आपने कहा था आप ये शादी नहीं मानते। वांग जी कहता, हाँ कहा था। विंग कहता, पर शादी हो चुकी है। वांग जी देख रहा था। वांग जी बस घूर रहा था। विंग कहता, क्या आप वो सब कुछ करेंगे क्या, हस्बैंड? वांग जी विंग के मुंह से हस्बैंड सुनता है। पता नहीं क्यों उसे अलग सा फील होता है। वांग जी ने रोज़ली को इमेजिन किया था, बट हाँ, हस्बैंड कहेगी ये नहीं किया था, वो वांग जी ही बोलेगी ये उसे पता था। लेकिन उसे हस्बैंड कह रहा है कोई, तो काफ़ी ज़्यादा अलग सी डिफरेंट फीलिंग थी। वांग जी को विंग के मुंह से हस्बैंड पसंद आता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसका दिल ये एक्सेप्ट नहीं करता। वांग जी सुन रहा था। विंग कहता, वो तभी वांग जी कहता है, क्या चीज़? क्या वो सब करूँगा? तभी विंग डर रहा था। विंग सर नीचे करे करे ही बात कर रहा था। विंग कहता है, वो जो शादी के बाद होता है, हस्बैंड करते हैं। वांग जी देख रहा था। वांग जी समझ गया था अच्छे से कि विंग कहना क्या चाहता है, लेकिन फिर भी विंग के मुंह से बुलवाना था वांग जी को। वांग जी कहता है, क्या करते हैं हस्बैंड शादी के बाद? तभी विंग नज़रें नीचे करके ब्लश कर रहा था और कहता, वो होती नहीं है वो शादी के बाद। वांग जी कहता है, क्या होती है? विंग कहता, वही जो 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 हस्बैंड वाइफ करते हैं। वांग जी कहता, क्या करते हैं हस्बैंड वाइफ? विंग कहता, वो समझिए ना, आपको तो पता होगा ना। वांग जी कहता, नहीं मुझे नहीं पता। विंग देखता है वांग जी की तरफ हैरानी से और कहता, आपको नहीं पता? वांग जी कहता, क्या बोल रहे हो? विंग कहता, अरे वो जो शादी के बाद होती है। विंग शर्मा जाता और कहता, वेडिंग नाइट। वांग जी कहता, वेडिंग नाइट। वांग जी गुस्सा करता और कहता, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? विंग जो ब्लश कर रहा था और शर्मा रहा था, वो तुरंत ही बंद करता और वांग जी को देखता डर के। वांग जी की खौफनाक आवाज़ सुन के विंग डर गया। वांग जी कहता है, मेरी इतनी प्यारी फ्रेंड, मेरा प्यार, उसकी डेथ हुई है। तुम्हारे हस्बैंड की, यानी कि जो होने वाला था, उसकी डेथ हुई है, और तुम्हें यहाँ वेडिंग नाइट दिमाग में आ रही है। मैं तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट मनाऊँगा।
तुम्हें ऐसा लगता है? विंग देखता और डर जाता। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता बहुत शौक है क्या वेडिंग नाइट का, क्या तुम भूल गए उसे? विंग कहता नहीं मैम, मैं तो बस बता रहा था, आपने पूछा ना कि आपको पता नहीं है। वांग जी कहता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा चलता है। विंग देखता और कहता ऐसा नहीं है, वो होती है सबकी, और शादी हुई हमारी, तो मुझे लगा कि आप वही करेंगे। वांग जी कहता है तुम्हारा चेहरा देख के मुझे वो मनहूस गांव और वो मनहूस टेम्पल याद आता है जिसमें जिसमें मेरी रोज़ली मुझसे दूर हो गई और तुम आके मेरे गले पड़ गए। तो मैं तुमसे ये सब कुछ करूँगा, तुम्हारे साथ मैं वेडिंग नाइट मनाऊँगा। हाँ सीरियसली तुम्हें ये लगता है? विंग देखता और कहता नहीं, मैं तो बस बोल रहा था। वांग जी कहता है दोबारा से ये अपने दिमाग में भी मत लाना, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम एक मुसीबत हो बस, और कुछ भी नहीं मेरे लिए। और पता नहीं तुम कहाँ से मेरे गले पे आके पड़े हो। विंग सर नीचे करता है और अभी जो थोड़ा बहुत वो ठीक था, ये सब भूलने की कोशिश कर रहा था, उसके सामने आ जाता है। हालांकि वो भूल नहीं सकता ये सब कुछ, लेकिन बच्चा था, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था इजीली, लेकिन फिर भी उसके माइंड में वांग जी है ना हर बार डालने के लिए ये बात। विंग सर नीचे करता है और तुरंत ही रोना स्टार्ट कर देता है। वांग जी देखता है और हैरान होता है। विंग बुरी तरीके से आवाज़ कर करके रोता है, जैसे ऐसे करके। तभी वांग जी कहता है व्हाट, ये सब क्या है, रोना धोना बंद करो, मुझे रोने वाले पर्सन पसंद नहीं है, अगर रोए तो यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। विंग सिसकता हुआ चुप हो जाता है और वांग जी को देखता बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आइज़ थी, बड़ी बड़ी। वांग जी देख रहा था, विंग अपनी ब्लिंकिंग आइज़ से वांग जी को देख रहा था। वांग जी गुस्से में देखता और कहता है तुम फिर वांग जी आसपास देखता है तो काउच था। वांग जी कहता है उस पर सो जाओगे? विंग देखता है और कहता है हाँ मैं सो जाऊँगा। वांग जी कहता है वहाँ जाओ। फिर वांग जी अपने पास से एक पिलो देता है और कहता है ये लो। विंग धीरे से पकड़ लेता। वांग जी कहता है वो वार्डरोब है, उसे ओपन करो, सबसे नीचे ब्लैंकेट है, उसे उठाओ और जाके सो जाओ। विंग कहता है हाँ। उसके बाद विंग वार्डरोब खोल लाता बट उससे नहीं खुलता है। विंग कोशिश करता है बट नहीं खुलता। उसके यहाँ सीधा सीधा था कि बस सिंपल तरीके से खुल जाता था, एक ऐसे चिट जैसी लगी थी, उसे हटाओ और डोर खुल जाता था, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट थी सारी चीज़ें। वांग जी हेड चेक करता, उठ के आता है। विंग डर जाता है। वांग जी साइड में ही खड़ा था। विंग देखता है सर ऊपर करके। वांग जी की हाइट पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी। विंग उसके आगे छोटू सा स्लिम ट्रिम सा था, बिल्कुल क्यूट सा। वांग जी डोर ओपन करता है। विंग देखता है किस तरीके से वांग जी ने ओपन किया। फिर वांग जी उसमें से एक ब्लैंकेट निकालता है और देता है और कहता पकड़ो इसे। विंग ले लेता है और फिर विंग छन 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 करते हुए जाता है और वांग जी आइज़ रोल करता है। उसके बाद धड़ से बंद करता है वार्डरोब। विंग डर जाता है। विंग धीरे से पिलो रखता है। विंग के चलने फिरने हाथ को मूव करने पे भी आवाज़ हो रही थी। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद जाता है, जाके बेड पे लेट जाता है। विंग पिलो रखने के बाद बैठता है। वांग जी तुरंत ही लाइट्स ऑफ करता है। उसे विंग का मुंह नहीं देखना था। विंग देख रहा था और वो सर नीचे करता है। इधर विंग आराम से लेट जाता है और विंग उस ब्लैंकेट को अपने ऊपर लेता है। विंग आंखें बंद करता है और याद करता है शाओ को। इधर विंग जैसे याद करता है उसे बहुत ही दुख होता है और वो रोने लगता है। एक वही पर्सन था जो यहाँ उसे समझ पा रहा था। शाओ विंग की बहुत केयर करता था, उसकी हर चीज़ की परवाह करता था और उसके इमोशन की भी, बट वो नहीं है। विंग रोते रोते तुरंत ही सो जाता है। विंग को जैसे नींद आई हो। विंग उसे याद करते करते ही बहुत फास्ट सो जाता है। इधर वांग जी लेटा हुआ था, उसे थकान थी, नींद आ रही थी, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। वांग जी बहुत देर तक इधर उधर होता है, उसके बाद उठ के बैठ जाता है। उसका जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वांग जी कुछ ज़्यादा बर्डन फील कर रहा था। वो बड़ा था, वो हर चीज़ को समझ रहा था, लेकिन विंग बच्चा था। उसके लिए उसका केयरिंग पर्सन नहीं रहा, उसके माता पिता भी नहीं रहे, तो क्या वो जी नहीं रहा? वो ये सब भूल भूल के आगे बढ़ रहा था। विंग कैसे तैसे करके इस चीज़ को भुलाने की कोशिश कर रहा था और आगे बढ़ रहा था, क्योंकि एक मोमेंट तक ही बच्चा
उस चीज़ को याद करता है, उसके बाद वो भूल जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अदर चीज़ों से। विंग के ऊपर इतना बड़ा बर्डन नहीं था, डर था लेकिन बर्डन नहीं। लेकिन वांग जी के ऊपर बर्डन था अजीब टाइप का, जैसे कि अगर उसने इस लाइफ में किसी और के साथ शादी कर ली है तो ये धोखा है रोज़ली के साथ। और क्या वो उसके प्यार को भूल गया, किसी और को ले आया, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें थी कि वो अपने माइंड में सोच रहा था कि क्या सोचेंगे लोग, कि प्यार किसी और से किया, वादा किसी और से किया और अब किसी और के साथ शादी करके रह रहा है। अगर वो विंग के साथ आगे बढ़ेगा लाइफ में तो लोग क्या कहेंगे, बस हो गया, यही प्यार था, कोई अफसोस नहीं है। ये सब बातें वांग जी के मन में चल रही थी। और विंग के साथ आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, विंग को ज़रा भी पसंद नहीं करता था। विंग को देख के वांग जी को वो सब कुछ याद आ रहा था, वो कैसे खुद को संभाल रहा था वही जानता है। वांग जी उठ के बैठा था, परेशान था, उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वो आवाज़ सुनता है, विंग जैसे इधर उधर बाई चांस टर्न हो या फिर अपने आप को मूव कर रहा था तो आवाज़ हो रही थी। वांग जी देखता है विंग की तरफ और आइज़ रोल करता है। वांग जी कहता है, क्या लगा के रखा है छन 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 छन, इससे कहना पड़ेगा ये सब बंद करे, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। वांग जी ब्लैंकेट फेंकता है, उसके बाद तुरंत ही उतरता है बेड से और सीधे बालकनी में जाता है। वांग जी जाके वहाँ पे टहलता है, इधर से उधर उधर से इधर। वांग जी बेचैन था, उसे घबराहट हो रही थी। अब उसे अपनी फैमिली को भी छोड़ के जाना होगा। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत बार बाहर ही रहता था, बाहर ही पढ़ा है, वो ज़्यादा फैमिली से अटैचमेंट नहीं था कि हाँ उसे दुख हो। लेकिन उसने सोचा था अब वो जब बिज़नेस करेगा तो फैमिली के साथ ही रहेगा। लेकिन अभी विंग के लिए उसे जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी फैमिली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ख़ास करके उसकी मॉम। उन्हें बिल्कुल भी विंग पसंद नहीं है। वांग जी धीरे से बैठ जाता है वहीं पे चेयर पे। उसके बाद ऊपर की तरफ देख रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान था। वांग जी ऐसे स्काई को देखते देखते सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। विंग की आइज़ ओपन होती है क्योंकि उसे जल्दी उठने की आदत थी। विंग 4 बजे ही उठ जाता है और वांग जी बस 2 बजे ही सोया था, काफ़ी लेट नाइट। विंग उठ जाता है, धीरे से उठ के वो देखता है अंधेरा था रूम में। तुरंत ही वो ब्लैंकेट हटाता है, उसके बाद वो उठता है और जैसे चलता है आवाज़ होती है ऑटोमेटिक। विंग आसपास देखता है तो वांग जी नहीं था। विंग सोचता है इतना अंधेरा है, यहाँ का लाइट कैसे ऑन होगा, इन्होंने तो किया था लाइट ऑन, कहाँ से करते हैं। विंग ढूंढ रहा था इधर से उधर, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था बट डिम सी लाइट थी तो विंग चल पा रहा था वहाँ पे आराम से। विंग इधर उधर उधर इधर जा रहा था, तभी टकराता है तो आवाज़ होती है धड़ाम से गिरने की कुछ। तभी विंग डर जाता है और इधर वांग जी तुरंत ही आइज़ ओपन करता है। वो उठता है और उठ के बैठ जाता है। वो बाहर ही सो गया था, उसे ध्यान ही नहीं, उसने ऐसे ही टेबल पे पैर रखा और चेयर पे ही सो गया था। वांग जी तुरंत ही पैर नीचे रखता है और उठ के अंदर आता है। विंग डरा हुआ था और वो नीचे हाथ मतलब फिरा रहा था कि क्या गिरा है, कुछ सही से दिख नहीं रहा था। वांग जी आता है अंदर और तुरंत ही लाइट्स ऑन करता है। तभी विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और नीचे देखता है उसने एक वाज तोड़ दिया था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता और धीरे से कांपते हुए देखता है वांग जी विंग को घूर रहा था। वांग जी के रूम में सब कुछ एंटीक था। वांग जी का मतलब जो रूम था वो एंटीक चीज़ों से यानी कि बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ों से कवर था, डेकोरेट था। विंग डरा हुआ देख रहा था। विंग कहता मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मैं तो बस यहाँ पे लाइट करना चाह रहा था, वो मुझे पता नहीं था और मैं टकरा गया, मुझे आदत नहीं यहाँ की। वांग जी घूर घूर के देख रहा था। वांग जी पास आता है विंग के और उसे टच करने वाला था, तभी रुक जाता है। वांग जी खुद को कंट्रोल करता है और कहता है तुमने पता है कितने का नुकसान किया। विंग देखता है और कहता है ये तो मेरे ख्याल से बस 500 का होगा शायद। वांग जी घूर के देखता है और मुट्ठियों को कसता है और कहता है 500। विंग देखता है और कहता है हाँ शायद उतने का ही है। वांग जी कहता है 9 लाख का है। विंग कहता है वो कितना होता है। वांग जी कहता है तुम्हारी समझ से भी परे। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता है क्या ज़्यादा होता है। वांग जी कहता है तुम सोच भी नहीं सकते इतना, तुम पढ़े लिखे नहीं हो ना,
विंग कहता नहीं। वांग जी कहता है तभी तुम्हें पता नहीं है कितना होता है, वरना तुम ये गलती नहीं करते। इसे साफ करो अभी। विंग कहता सॉरी, मुझे नहीं पता कि कितने का नुकसान हो गया। आप बताओ, मेरे पास पैसे हैं, मैं दे दूँगा। वांग जी कहता है पैसे कितने हैं? विंग कहता है देखने पड़ेंगे। फिर विंग तुरंत ही जाता है और अपना जो सामान था उसे खोलता है। उसकी छोटी सी पोटली थी, उसे ओपन करता है जिसमें उसने पैसे रखे थे जो कि शाओ के थे और कुछ वो भी लेके आया था। विंग उसे ओपन करता है और ओपन करने के बाद उसमें देखता है, विंग सारे निकाल लेता है। उसके बाद उसे देखता है और कहता है ये है, ये देख लीजिए, क्या ये पूरे हैं? वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है वो ज़्यादा ही होंगे, बहुत सारे लाया था मैं। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ कदम बढ़ाता है और विंग के पैसों को देखता है। विंग कहता है अरे हाँ, 1 मिनट रुकिए। विंग तुरंत ही उठता है और जाता है वॉशरूम में। फिर वो देखता है उसके जो कपड़े थे शादी का जोड़ा, उसे उठाता है और उसे लेके आता है। वांग जी देखता है वो थोड़ा डर्टी हो गया था, तो वांग जी कहता है ये क्या है, इसे फेंको। विंग कहता है नहीं, ये फेंक थोड़ी सकता हूँ, मेरी शादी का जोड़ा है। वांग जी देखता है और कहता है तो? विंग कहता है तो ये इम्पोर्टेंट होता है, इसे फेंक नहीं सकता हूँ, इसे साफ करके रखना होगा। वांग जी कहता है स्टॉप इट, ये सब मैं नहीं मानता। विंग कहता है मेरा हार्मफुल है, मैंने शादी की है इसमें, मैं इसे फेंक नहीं सकता। विंग उसके जो हार्मफुल का एरिया था, बड़ा सा पोर्शन, उसमें उसने अपने ज्वेलरी सब बांधी थी, उसे निकालता है। वो उसी में रह गई थी। विंग सारी ज्वेलरी निकालता है। वांग जी एक तो छन छन से विंग की परेशान था। विंग उसमें से निकालने के बाद कहता है ये भी है, ये भी आप ले सकते हो, ये बहुत सारी है। वांग जी देख रहा था। वांग जी इरिटेटिंग फील करता है। वांग जी कहता है ये 10-20 हज़ार से तुम भरपाई करोगे, 9 लाख की। विंग कहता ज़्यादा है कि कम है? तभी वांग जी कहता है 1000 बड़ा होता है या लाख? विंग कहता है 1000। वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है। पता नहीं कैसे उसके फेस पे स्माइल आती है छोटी सी एकदम से। तभी विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी फिर खुद को कंट्रोल करता है और विंग को देखता हुआ कहता है सीरियस होते हुए ओके, 1000 बड़ा होता है ना? विंग कहता है हाँ। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है ये सब कुछ अपने पास रखो, समझ में आया? तुम्हारे ही काम आएगा। क्या पता कल को मैं तुम्हें निकाल दूँ घर से, तो तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए ना। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता और कहता हस्बैंड, आप मुझे निकाल दोगे? मैं कहाँ जाऊँगा? वांग जी देखता और कहता अभी निकाला थोड़ी है, जब निकालूंगा तब सोचना। विंग कहता पर बता के निकालना, 1-2 दिन पहले, फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा ना। पर हस्बैंड यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं जानता। वो तो शाओ मुझे सिटी ले जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि उनके कोई फ्रेंड है जो हमें घर दिलाएंगे और हम वहीं रहेंगे। मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं और मुझे आइडिया भी नहीं है। वांग जी कहता है अच्छा। विंग कहता वांग जी कहता अगर शाओ ने तुम्हें यहाँ सिटी में ला के तुम्हारे सारे पैसे लेके तुम्हें छोड़ दिया होता तब कहाँ जाते? विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता ये क्यों करेंगे? वो मुझे पसंद करते थे और मुझे प्यार भी करते थे, तो मुझे क्यों छोड़ेंगे यहाँ? तभी वांग जी कहता है क्यों, ट्रस्ट है उस पर? विंग कहता हाँ, तभी तो उनके साथ शादी करना चाहता था। वांग जी विंग को देख रहा था घूर घूर के। वांग जी कहता है लेकिन मुझ पे ट्रस्ट मत करना। वांग जी झुक के कहता है विंग के करीब आके। विंग डर जाता है। वांग जी कहता समझ में आया? विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था और वांग जी झुक के बिल्कुल विंग के फेस के करीब आके बोलता है। विंग बिल्कुल कांपने लगता है और 2 कदम पीछे हो जाता है। वांग जी कहता है मैं जिस दिन तुमसे इरिटेट हुआ भगा दूंगा, बस जब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ, रख रहा हूँ अपने पास, समझ में आया? विंग
डर जाता है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं हूँ, तुम बस मेरे लिए एक मुसीबत हो। समझ में आया? विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है, उससे ज़्यादा कुछ भी उम्मीद मत रखना, बिल्कुल भी ये ख्वाब मत देखना कि मैं तुम्हारे साथ वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बनाऊंगा। समझ में आया? ये तो भूल जाओ तुम। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था और वांग जी विंग की आंखों को, बहुत ही प्यारी थी विंग की आंखें, और विंग बहुत ज़्यादा फेयर था और बहुत क्यूट। विंग दूर से ही देखने में बिल्कुल सॉफ्ट सा लग रहा था। विंग धीरे से सर नीचे करता है। वांग जी कहता है, आई होप तुम्हें अब जाके मेरी बात समझ आ गई होगी। जो ख्वाब देख रहे थे तुम कल वेडिंग नाइट के, या मेरे साथ रिलेशनशिप बनाने के, या मुझे हस्बैंड कह रहे हो, ये सब भूल जाओ। तुम मुझे हस्बैंड नहीं कहोगे। विंग कहता, फिर क्या कहूँ? वांग जी सोचता है। वांग जी धीरे से बोलता है, मिस्टर लैन, तुम मुझे मिस्टर लैन कहना। विंग कहता, कितना अजीब है, मिस्टर लैन। तभी वांग जी कहता है, विंग कहता, पर हस्बैंड हो आप मेरे। वांग जी कहता, क्या कहा मैंने? क्या बोलोगे तुम मुझे? विंग डर जाता है। विंग कहता, मैं मिस्टर लैन। वांग जी कहता, गुड। वांग जी बोलता है कि इतनी मॉर्निंग में क्यों उठे हो? विंग कहता है, वो मेरी आदत है। तभी वांग जी कहता है, इतनी जल्दी कोई नहीं उठता है मेरे घर में, सबकी नींद खराब करोगे। वैसे भी तुम चलते फिरते अलार्म हो। समझ में आया? तो शांति से जाके चुपचाप सो जाओ, जब टाइम हो तब उठना। विंग देख रहा था। वांग जी टर्न हो जाता है और वो जाके बेड पे लेट जाता है। विंग कहता है, मिस्टर लैन नहीं, खड़ूस लैन है। हाँ, मिस्टर खड़ूस लैन, ये सही है। ये बिल्कुल नकचढ़े हैं, नकचढ़े लैन। लैन, मैं हस्बैंड बोलना चाहता था। ये तो हस्बैंड है ना। मैं नहीं बोलूँगा मिस्टर लैन, मैं तो खड़ूस मिस्टर लैन बोलूँगा। ये सही है। खड़ूस मिस्टर लैन, या फिर नकचढ़े मिस्टर लैन, या फिर गुस्से वाले एंग्री मिस्टर लैन। हाँ, वही है ये। और मुझे कौन सी पड़ी है इनके साथ वैसा कुछ करने की? मैं थोड़ी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं करना कुछ भी। मैं तो, फिर विंग अपसेट होता है। विंग कहते, मैं शॉ को मिस कर रहा हूँ, वो मेरी कितनी केयर करते थे। मुझे मुझे मेरी पसंद की चीज़ें ला के देते थे और मुझे घुमाने भी ले जाते थे, और और जब मुझे चोट लगती थी तो दवाई भी ला के देते थे, और जब आंट मुझे मारती थी तो मुझे प्यार से समझाते थे। बट ये वैसे नहीं है, ये तो डराते हैं। मैं नहीं बात करूँगा इनसे। और विंग सर नीचे करता है। फिर विंग फिर से छन 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 करते हुए अपने सारे सामान रखता है, और वांग जी इरिटेट हो रहा था। और विंग सारा रखने के बाद वो जैसे उठता है, मतलब साइड में नीचे रखा था बैठ के, तो जैसे उठता है वांग जी बस उसे घूर घूर के देख रहा था। विंग डर जाता है। वांग जी विंग के शांत होने का वेट कर रहा था कि कैसे वो ये सब करना बंद करे। विंग फिर मुंह बनाता है और जाता है काउच पे लेट जाता है, ब्लैंकेट अपने ऊपर लेके। जब विंग शांति से लेटता है तब जाके वांग जी को शांति मिलती है। वांग जी कहता है, अलार्म। उसके बाद वांग जी सो जाता है। फिर हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाते हैं, जब एक सर्वेंट आके डोर नॉक करता है। विंग सच में सो गया था। इधर वांग जी उठता है, 7 बजे का टाइम था। वांग जी अब अपनी नींद कंप्लीट करता है और उठता है। वांग जी उठ के डोर ओपन करता है, देखता है तो सामने सर्वेंट था। सर्वेंट कहता है, ब्रेकफास्ट के लिए आपको बुलाया है मास्टर। तभी वांग जी कहता है, मॉम से कह दो आ रहा हूँ। तभी सर्वेंट कहता है, जी मास्टर। उसके बाद वो चला जाता है। वांग जी डोर को बंद कर देता है। वो अंदर आता है, विंग को देखता है। विंग आराम से घोड़े गधे बेच के सो रहा था। विंग ने पूरा ब्लैंकेट कवर किया था, बस उसके छोटे छोटे पैर दिख रहे थे और उसके नन्हे नन्हे हाथ। विंग को वांग जी देखता है। विंग के हैंड्स बहुत छोटे थे, रेड कलर के थे, बिल्कुल जैसे नन्हे से बच्चे के होते हैं वैसे रेड कलर के थे, और उनके जो बैंगल्स थे वो भी दिख रहे थे। वांग जी विंग के पास आके खड़ा होता है। विंग का सर भी हाइट था, मतलब विंग ने मुंह से पूरा कवर किया था खुद को। बस विंग के हेयर्स ऐसे लटक रहे थे, मतलब स्विंग हो रहे थे
काउच के नीचे। वांग जी देख रहा था विंग आराम से पूरा फिट हो गया था उस काउच में, इतना छोटा सा था, स्लिम सा। वांग जी देखता है, हेड शेक करता है। इधर विंग मस्त सोने में लगा था। वांग जी विंग के पैरों को देखता है, बहुत छोटे छोटे थे, क्यूट से। वांग जी फिर जाता है और जाके टॉवल लेता है, फिर घुसता है अंदर और उसके बाद बाथ लेता है, फिर आता है बाहर, फिर वो रेडी होता है। विंग मस्त सो रहा था, उसे सच में मतलब नहीं। वांग जी फटाफट रेडी होके निकल जाता है और वो जाता है, फिर ब्रेकफास्ट टेबल पे सारी फैमिली को ज्वाइन करता है। सभी लोग बैठे थे। तभी ई कहती हैं, बेटा तुमने सच में डिसाइड कर लिया है, तुम उसे लेके जा रहे हो? वांग जी कहता है जा रहा हूँ। तभी मिसेस ई कहती हैं, देखती हूँ कब तक तुम उसे बर्दाश्त करोगे। वांग जी मुझे अच्छे से पता है तुम कैसे हो। वांग जी चुपचाप बैठा था। ई कहती हैं, तुम्हें भी पसंद नहीं ये सब कुछ। वांग जी शांत था। ई कहती है, ज़बरदस्ती खुद को फोर्स कर रहे हो, मत करो बेटा। वांग जी कहता है, मॉम मुझे नहीं पता क्या करूँगा आगे का, सच में आप सही कह रही हैं, मुझे नहीं पता मैं ये कब तक सहूँगा, मैं ये कर भी पाऊँगा या नहीं, डोंट नो। लेकिन अभी मैं जो सोच रहा हूँ वो तो करूँगा ही। तभी वो कहती हैं, ठीक है कर लो अपने मन की, रहना है इसके साथ तो रह लो, क्या मना है, क्या बुरा है, तुम्हारी इच्छा, जब मन हो छोड़ देना। वांग जी सुनता है और कहता है, जी मॉम। उसके बाद वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। इधर विंग धीरे से अंगड़ाई लेता है और उसका ब्लैंकेट गिर जाता है। विंग आइज़ ओपन करता है, उसके बाद उठता है। विंग देखता है काफ़ी रोशनी हो गई है। विंग उठ के बैठ जाता है और कहता है, खड़ूस मिस्टर लैंड कहाँ गए, दिख तो नहीं रहा। फिर विंग धीरे से ब्लैंकेट लेता है, अच्छे से उसे फोल्ड करता है, उसके बाद वहीं रख देता है। फिर विंग उठता है, उसके बाद जाता है, सोचता है इस समय वो नहीं है तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं, वो बाथ ले ले। फिर उसके बाद विंग कपड़े लेता है अपने और उसके बाद वो अपने क्लॉथ्स को भी वॉश करने वाला था। फिर विंग लेता है और उन्हें भी लेके जाता है। उसके बाद वो डोर को बंद कर देता है। हालांकि विंग पहुंच नहीं पाता है, उसकी हाइट कम थी, तो वो ऐसे ही बस बंद कर देता है। उसके बाद विंग कपड़ों को रखता है और कहता है, पहले तो इन्हें धोना पड़ेगा। फिर विंग देखता है वहाँ पे सामान, विंग का तोड़ फोड़ मचाना स्टार्ट। विंग को लेने में प्रॉब्लम होती है। विंग वहाँ पे एक चेयर रखी रहती थी, उस पर पैर रखता है, उसके बाद ऊपर से सामान उतारता है। उसके बाद कहता है, हाँ इससे वॉश करूँगा, ये शायद वही है। फिर विंग उसे लेके वॉश करना स्टार्ट करता है अपने कपड़े। विंग शैम्पू यूज़ कर डालता है कपड़े धोने के लिए। विंग को नहीं पता था अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। विंग कहता है तो बहुत अच्छा है, पर ऐसा वहाँ नहीं होता है, शायद इनके इसी से कपड़े धोते होंगे। विंग मस्त लगा पड़ा था उससे अपने कपड़ों को धोने में, और विंग घिस घिस के अच्छे से साफ़ करके अपने कपड़ों को धो देता है। उसके बाद विंग उन कपड़ों को उठाता है, बाहर देखता है धीरे से, तो अभी भी वांग जी नहीं आया था। विंग उन कपड़ों को अच्छे से मतलब स्क्वीज़ करके उसका पानी निकाल देता है और उसके बाद उसे लेके जाता है और जाके जो बालकनी थी वहीं पे डाल देता है। मस्त आराम से अपने कपड़े सूखने देता है। इधर विंग आता है और उसके बाद आके दरवाज़ा बंद करता है। उसके बाद वो अपने दूसरे कपड़ों को वॉश करता है और उसके बाद वो अपना बाथ लेना स्टार्ट करता है। वो याद करता है वांग जी ने कल इसे कैसे ओपन किया था, मतलब कि टैप को कैसे ऑन किया था। वो थोड़ा सा ट्राई करता है, भूल गया था, फिर उसके बाद उससे हो जाता है। फिर विंग बाथ लेना स्टार्ट करता है। उसके बाद मज़े करता है, बहुत मज़ा आ रही थी उसे बाथ लेने में। इधर वांग जी ब्रेकफास्ट कर लेता है। उसके बाद वांग जी कहता है सर्वेंट से, ट्रे लगाओ। तभी सर्वेंट कहता है, जी मास्टर। उसके बाद वांग जी कहता है, मॉम जा रहा हूँ पैकिंग करने, मुझे निकलना भी है। तभी मिसेस ई कहती हैं, ठीक है बेटा आराम से जाना, और जब भी मन हो आ जाना, और तुम यहाँ आते रहना, ठीक है। बाकी हम ऑफिस में मिलेंगे, वैसे भी पूरा टाइम तो ऑफिस में ही निकलता है, हम तो मिल ही लेंगे। वांग जी कहता है, जी मॉम बिल्कुल। उसके बाद वांग जी उठ जाता है और फिर सर्वेंट वांग जी के पीछे पीछे आता है। फिर उसके बाद वांग जी डोर को पहले ओपन करता है और कहता है 1 मिनट। वो अंदर आके देखता है तो विंग नहीं था, मतलब कि सेफ था। वांग जी कहता है कम। उसके बाद सर्वेंट आता है और टेबल पे खाना रख देता है। उसके बाद वो चला जाता है, वांग जी डोर को क्लोज़ करता है। उसके बाद आता है और शावर रूम से वॉइस आ रही थी, तो समझ जाता है वांग जी कि विंग बात ले रहा है। इधर विंग
फटाफट बात लेता है अपना और उसके बाद रेडी होता है, अच्छे से अपने बालों को टॉवल से कवर करता है। फिर वो अपने कपड़े देखता है और कहता है एक भी बकेट नहीं है यहाँ कि मैं उसमें डाल के इसे ले जाऊँ, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। विंग उसे थोड़ा अपने से दूर करता है, उसके बाद उसे बाहर लेके आता है और फिर इधर दिखाते हैं वांग जी जो कि बालकनी में गया था कॉल पे बात करते करते। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वो देखता है सामने जो उसकी रेलिंग थी उस पर कपड़े फैले हुए थे, वो भी विंग के। वांग जी गुस्से में देखता घूर के, वो विंग का वेडिंग हार्मफुल था। इधर विंग पीछे पीछे जाता है, पूरे घर में पानी पानी कर दिया था फ्लोर पे क्योंकि वो जा रहा था कपड़े लेके। वांग जी जैसे ही देखता है कि ये सब क्या है तभी पीछे से विंग आ जाता है। विंग देखता है वांग जी को कि वांग जी कानों में फ़ोन लगा के खड़ा है। विंग इग्नोर करता है और जाता है सीधे और कपड़े फैला देता है। वांग जी की बड़ी बड़ी आइज़ होती है। वांग जी विंग को घूर के देखता है। वांग जी कहता है ये सब क्या है और वो कॉल को कट कर देता है, लगाने वाला था बट उससे पहले कट कर देता है। तभी विंग देखता है और कहता है कपड़े हैं और क्या होंगे हस्बैंड, और फिर उसे अच्छे से फैला देता। वांग जी कहता है ये विलेजर वाली हरकत यहाँ मत करो। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी कहता है हटाओ इसे। विंग कहता है पर ये सुखाऊंगा नहीं क्या, इसे अंदर ही रखूँगा। वांग जी देखता है कि फ्लोर पे पानी पड़ा है। वांग जी कहता है तुमने पूरे रूम में पानी कर दिया। विंग कहता है नहीं तो। तभी वांग जी कहता है ये तुम्हारे कपड़ों से पानी गिर रहा है, तुम लेके कैसे आए हो। विंग कहता है हाथों में। वांग जी विंग के हाथ को टाइट पकड़ता है और उसे अंदर लेके जाता है। वो विंग जा रहा था, विंग ऐसे ही था। वांग जी ने स्लीपर्स पहनी थी, विंग ऐसे ही था। विंग कहता है अरे क्या कर रहे हो। तभी वांग जी उसे जल्दी से अंदर लेके आता है और फ्लोर दिखाता है और कहता है ये देखो तुम्हारे कपड़ों की वजह से पूरा फ्लोर गीला हो गया है, ख़राब हो गया है। विंग कहता है अरे तो क्या हुआ, सूख जाएगा, पानी तो है। वांग जी आंखें दिखाता है और कहता है निशान पड़े हैं देखो। विंग देखता है और कहता है तो क्या हो गया, वो फ्लोर ही तो है, ज़मीन तो ही है, गंदी तो होगी ना। वांग जी गुस्से में देख रहा था विंग को। विंग थोड़ा सा आगे बढ़ता है और स्लिप होता है, मतलब तुरंत ही वांग जी तुरंत ही विंग की कमर से पकड़ लेता है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी फ्लोर था, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी टाइल्स थे। विंग तुरंत ही स्लिप कर जाता है। वांग जी पकड़ता है कमर से टाइट करके क्योंकि विंग हाथ छुड़ा के आगे बढ़ गया था। वांग जी विंग को देखता है, विंग वांग जी को। दोनों के बीच में एक सॉफ्ट सा मूवमेंट हुआ था। विंग ने टाइट करके वांग जी के शोल्डर को पकड़ा था और वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी आंखें दिखाता है, विंग डर जाता है। वांग जी उसे सीधा करता है और कहता है इसीलिए मना कर रहा था, स्लिप होता है। विंग कहता है मैं इसे साफ़ कर देता हूँ। विंग इधर उधर चीज़ ढूंढने लगता है जैसे कि कोई कपड़ा या कुछ भी। वांग जी कहता है रहने दो। उसके बाद वांग जी बचते हुए जाता है और उसके बाद जाके सर्वेंट को बुलाता है और कहता है अंदर आके फ्लोर साफ़ करो। विंग अपने सर को पकड़ता है और कहता है मेरे से तो बैक टू बैक गलती हो रही, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता ये शहरी लोग क्या करते हैं क्या नहीं, कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। इधर विंग वापस से जाता है बालकनी में और उसके बाद अपने कपड़ों को अच्छे से फैला देता है और सूखने देता है। इधर जो विंग था उसके कपड़ों की वजह से जो वॉल थी वो भी ख़राब हो रही थी। विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो थोड़ी देख रहा है। इधर वांग जी अच्छे से सर्वेंट से कह के फ्लोर साफ़ कराता है। उसके बाद सर्वेंट चला जाता है। वांग जी देखता है विंग को, विंग खड़ा था वहीं पे और अपने बालों को सुखा रहा था। वांग जी आता है और कहता है तुम ये जो अपने कपड़ों में लगा के रखते हो ना, इसे हटा दो, मुझे इससे इरिटेट फील होता है, इसकी आवाज़ मुझे पसंद नहीं है। विंग कहता है ये मेरे फेवरेट है और मैं शुरू से इसे पहनता आ रहा हूँ, नहीं हटा सकता। वांग जी विंग को आंखें दिखाता और कहता है मैंने क्या कहा। विंग कहता हाँ मुझे मुझे कुछ काम है और विंग अंदर आ जाता है वांग जी को इग्नोर करके। वांग जी देखता है, वांग जी विंग को हैरानी से देखता है। तभी वांग जी का फ़ोन आता है। वांग जी विंग को फॉलो करने वाला था, एक कदम बढ़ाया था, तभी फ़ोन आता है। वांग जी स्टॉप होता है, उसके बाद कॉल को पिक करता है और उसके ऑफिस से कॉल था। वांग जी बात करने लगता है। उसके बाद वो थोड़ा सा अपना काम वगैरह समझाता है कि आज वो नहीं आ पाएगा ऑफिस, उसे जाना है। उसके बाद वो कॉल कट करता है। उसके बाद अपने रूम में वापस आता है। इधर विंग अपना मस्त रेडी होने में लगा था, अपना मेकअप वगैरह करने में। वांग जी आता है और देखता है विंग को। विंग काफ़ी क्यूटली रेडी हो रहा था। वांग जी विंग को बस खड़े होकर वहीं पे देख रहा था। जैसे उसने विंडो बंद की थी, विंडो का डोर,
वो बस वहीं पे खड़े होकर देख रहा था। विंग मस्त लगा पड़ा था अपने आप को रेडी करने में, जैसे कि विंग को होश ही नहीं है कि क्या हुआ है। विंग अपने आप को अच्छे से रेडी करता है। उसके बाद वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी मन में सोचता है, इससे उससे प्यार था भी या नहीं, ये क्या इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस इंसान के मर जाने से। ये तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो था ही नहीं कभी इसकी लाइफ में। क्या ये सच में उससे प्यार करता भी था या नहीं। वांग यही सब कुछ सोच रहा था। इधर विंग रेडी होता है। रेडी होते होते अचानक से वांग जी पे नज़र जाती है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था एकटक। विंग डर जाता है। विंग तुरंत ही बैठ जाता है नीचे और अपनी चीज़ों को रखने लगता है। वांग जी देखता है कि विंग गायब, मतलब कि वो नीचे बैठ गया। बेड के उस तरफ नहीं दिख रहा था। वांग जी फिर बोलता है, छोड़ो, मुझे क्या करना, प्यार करे ना करे, हु केयर्स। मैं तो करता था बट कुछ नहीं कर सकता अब। बट मैं भी तो वही कर रहा हूँ। मैं भी तो ये सब कुछ हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता वो भी कर रहा हो। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, वो बचकाना है। उसके बाद वांग जी आता है, वार्डरोब ओपन करता है। उसके बाद बैग निकालता है। फिर अपने कपड़ों को पैक करना स्टार्ट करता है। विंग देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को। वांग जी अच्छे से अपने कपड़ों को पैक कर रहा था और विंग बस देखे जा रहा था और अपने कपड़े भी रख रहा था। अच्छे से वो सेट कर देता है उसमें ज्वेलरी, पैसे और कपड़े। ज़्यादा नहीं थे उसके, तो आराम से उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। विंग फिर उसे अच्छे से बांध देता है। वांग जी कहता है, क्या इसमें ले जाओगे। विंग कहता, ये इसी में लाया था, इसी में ले जाऊँगा। वांग जी कहता है, मेरी इंसल्ट करानी है क्या। विंग देखता है आइज ब्लिंक करके। वांग जी फिर वार्डरोब के ऊपर एक बैग था छोटा सा, वांग जी का जिम बैग। वांग जी वही निकालता है और विंग को फेंक के देता है और कहता है, इसमें रखो। विंग देखता है बैग, उसे बहुत अच्छा लगता है छोटा सा बैग। विंग कहता है, ये कितना सुंदर है। विंग को छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद थी जो क्यूट दिखे। वांग जी विंग को वियर्ड नज़रों से देखता है। वांग जी अपनी पैकिंग कर रहा था। उसका बड़ा बैग था क्योंकि वांग जी जाने वाला था, अब पता नहीं कब आएगा, तो वो अपना सारा ज़रूरत का सामान ले जा रहा था। वांग जी अच्छे से अपने बड़े से बैग को पैक करता है, उसमें सारी चीज़ें रख देता है और उसके बाद वो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फ़ाइल, ये सब कुछ भी रखता है। कपड़ों के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें थी, सारा वांग जी रख रहा था। इधर विंग उस छोटे से बैग में बहुत ही प्यार से सारी चीज़ें रखता है, खुशी खुशी। विंग को अच्छा लगा था वो बैग और वांग जी विंग को देख रहा था कि कैसे संभाल संभाल के रख रहा है। और विंग के हिसाब से वो बैग बहुत ही था छोटा सा, क्यूट सा, जैसा विंग है। विंग का ऐसे 2 जोड़ी कपड़े थे, वो भी क्यूट से। विंग उसे रख लेता है और कहता है, ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। वांग जी कुछ नहीं कहता है। उसके बाद पैकिंग हो जाती है। वांग जी आवाज़ लगाता है और कहता है सर्वेंट से, ये सामान रखाओ। तभी सर्वेंट आता है और वांग जी का बैग रख देता है। विंग का भी वांग जी रखवा रहा था। विंग मना करता है और कहता है, मेरे कपड़े रखूँगा ना, बचे हुए सूख जाएं। वांग जी कहता है, निकलना है मुझे अभी, उसे रहने दो और ये सब हटाओ यहाँ से, इसे फेंको। विंग कहता है, मेरे कपड़े मैं पहनूंगा क्या, ज़्यादा नहीं लाया हूँ, फेंक कैसे दूँ, और उसमें मेरा वेडिंग ड्रेस भी है। विंग थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करता है। वांग जी आंखें दिखाता है। विंग कहता है, हस्बैंड। वांग जी कहता है, हस्बैंड नहीं, क्या बताया था कल। विंग कहता, करूज मिस्टर लैन। वांग जी कहता, व्हाट। विंग कहता, मिस्टर लैन। वांग जी कहता, विंग कहता, बस थोड़ी देर, वो सूख जाएंगे। वांग जी आंखें दिखाता और कुछ कर नहीं पा रहा था, जैसे इरिटेट हो रहा हो लेकिन इसे छोड़ नहीं सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वांग जी ने। वांग जी ने उस गांव का हाल देखा था और वांग जी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था किसी के साथ। वांग जी फिर उसके बाद अपना फ़ोन निकालता है और अपडेट्स चेक करता है, फिर कुछ मेल करता है बैठे बैठे वहीं पे। वांग जी रेडी हो चुका था। विंग भी अच्छे से रेडी हो चुका था। विंग जाता है, अपने कपड़ों को अच्छे से सुखा के फिर फोल्ड वगैरह करता है। उसके बाद वापस आ जाता है 1-2 घंटे में और आके रख देता है और कहता है, हो गया हस्बैंड। वांग जी अपने मेल को चेक कर रहा था, तभी देखता है और कहता है। उसके बाद वांग जी उठ जाता है। विंग अपना बैग उठाता है और फिर उसके बाद वांग जी बाहर निकल जाता है। जो लैन फैमिली थी वो जा चुकी थी। विंग जाने वाला था, तभी वांग जी विंग को स्टॉप करता है और कहता है, रुको। विंग रुक जाता है। वांग जी कहता है, तुमने ब्रेकफास्ट किया। विंग याद करता है। विंग कहता, आ, वो वो तो नहीं किया, मुझे नहीं पता कि क्या कहाँ जाना है। वांग जी कहता है, टेबल पे रखा था, दिखा नहीं तुम्हें।
विंग पीछे देखता है, तभी टेबल पे सच में ट्रे रखी थी। वांग जी हेड शेक करता है और कहता है, हद है, जाओ जाके ब्रेकफास्ट करो, मैं क्या एक एक बात बताऊंगा तुम्हें। विंग सर नीचे करता है। विंग वहीं पे बैग रख देता है। विंग जाता है। वांग जी हेड चेक करता है। विंग जाके फिर ब्रेकफास्ट करता है और वांग जी बैठ के फिर से 5 मिनट वेस्ट करता है अपने। उसके बाद विंग खा लेता है। विंग कहता है इससे साफ, तभी वांग जी कहता है रखो उसे वहीं। विंग रख देता है। उसके बाद बैग उठाता है और वांग जी के साथ नीचे आता है। फिर कार में बैठता है। सर्वेंट विंग का बैग भी रख देते कार में। उसके बाद विंग देख रहा था। विंग कहता क्या ही इस जगह नहीं रहेंगे हम। वांग जी कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद ड्राइव करता है कार। विंग को दूसरी कार देखने को मिलती है। वांग जी जो ले गया था वो अलग थी, ये स्पोर्ट्स कार थी। विंग बैठा हुआ था, ये और डिफरेंट थी। विंग देख रहा था, ये कार और अच्छी थी। विंग बस देखे जा रहा था। विंग को यहाँ पे आने के बाद अपने आप को टाइम देने का मौका ही नहीं मिला, ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि उसकी लाइफ में क्या हुआ है। विंग की लाइफ में ऐसा सा कुछ आ रहा था। सिटी में आने के बाद ऐसा सा उसके सामने आ रहा था कि विंग अपने गम को थोड़ी देर रुक के देख ही नहीं पा रहा था। वो इधर उधर यहाँ की चकाचौंध, यहाँ की डिफरेंट चीज़ों में ही खोया हुआ था तो वो बच्चा ही, दिमाग तो उसका जाएगा ही। ऐसी डिफरेंट चीज़ों को देख के वो उसे देखना चाहेगा, जानना चाहेगा। विंग का वही हाल था। विंग सोच ही नहीं पा रहा था कि उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा बदल गई है। साहो के बारे में सोचने का विंग को टाइम ही नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बैक टू बैक उसके सामने वांग जी कुछ ऐसा ला के रख देता था कि विंग उसी में खो जाता था और उसको समझने में ही उसका दिमाग लग जाता था। इधर विंग उसे आसपास देख रहा था कि कितनी ज़्यादा अच्छी ये कार है। इधर वांग जी ड्राइव कर रहा था। विंग बाहर देखता है तो सामने ही बहुत बड़ा सा सी था। सी के साइड से ही वो रोड थी, हाईवे। विंग देख रहा था बड़ी बड़ी आइज करके। विंग को बहुत प्यारा लग रहा था। विंग कहता वो तो समुद्र है। वांग जी देखता और कहता विंग कहता कितना बड़ा है। वांग जी कहता क्या देखा नहीं क्या कभी। विंग कहता नहीं, हमारे यहाँ तो नदियाँ हैं, मैंने वही देखी है, उसी में बात लेता था। और विंग स्माइल करता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखता है विंग को। विंग मुंह बनाता है। उसके बाद वो वापस से देखने लगता है। इधर विंग स्माइल कर रहा था। वांग जी साइड से विंग का फेस देखता है। विंग के बाल हवा में लहरा रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग स्माइल कर रहा था। वांग जी जैसे उसकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, अजीब टाइप का था कुछ। विंग स्माइल कर रहा था। विंग जैसे अपने दर्द को भूल गया। इधर वांग जी सीरियस था, उसके माइंड से अभी भी ये चीज़ नहीं जा रही थी। विंग को देख देख के उसे याद आ रहा था बार बार। बट विंग को नहीं याद आ रहा था वांग जी को देखने के बाद, क्योंकि विंग के लिए वो दोनों पर्सन अलग थे। शाव अलग, वांग जी अलग। और विंग को पता था ये धोखे से हुआ है, मतलब जानबूझ के नहीं हुआ है। बट वांग जी को ऐसा लग रहा था कि इस पर्सन की वजह से उसकी रोज़ली चली गई। वांग जी विंग को वजह मान रहा था, बट विंग वांग जी को वजह नहीं मान रहा था। विंग समझता था सिचुएशन को कि ये किसी के हाथ में नहीं था। कैसे वांग जी को दोष देगा विंग। विंग चाहता तो वो भी दोष देता कि तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड होने वाला वो नहीं रहा, लेकिन विंग ऐसा नहीं कर रहा था। और वांग जी वही कर रहा था काम कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया, तुम ही रीज़न हो, ऐसा वैसा, जबकि ऐसा था नहीं। बेचारे विंग की क्या गलती, उसका हाथ छूट गया और वांग जी के हाथों में आ गया तो उसे क्या पता वांग जी ने क्यों पकड़ा। विंग ने पहले अपनी तरफ से हाथ नहीं दिया था। वांग जी हड़बड़ी में विंग का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गया था और विंग को लगा ये शाव है। विंग को नहीं पता था कि ये वांग जी है। इधर वांग जी खुद की गलती ना मान के विंग को बार बार दोष दे रहा था। वांग जी ड्राइव करते हुए बहुत ही फास्ट एक जो फॉरेस्ट टाइप का प्लेस था वहाँ एंटर होता है। अब उसे सी नहीं दिख रहा था विंग को, अब बस फॉरेस्ट दिख रहा था। विंग देखता और कहता ये तो हम जंगल में आ गए। वांग जी कुछ नहीं बोलता है और वो ड्राइव कर रहा था साइलेंट होके। विंग कहता क्या आप मुझे जंगल में रखोगे, हम क्या जंगल में रहेंगे। वांग जी इग्नोर करता है। उसके बाद वो ड्राइव करके सीधे अपने बड़े से फार्म हाउस पे पहुंचता है और कार को पार्क करता है। इधर विंग देखता है बहुत ही बड़ा सा डोर था वो, और जैसे ही कार अंदर एंटर होती है विंग आसपास की जगह देख के बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाता है। विंग विंग बाहर झांकने की कोशिश करता है क्योंकि डोर ओपन तो कर नहीं सकता था, तो विंग बस एक्साइटेड हो रहा था। विंग बस देखे जा रहा था। विंग जैसे कि निकलने की कोशिश कर रहा। वांग जी कार से बाहर निकलता है। उसके बाद वो डोर को बंद करता है और जाता है दूसरी तरफ से डोर ओपन करता है और विंग को देखता है। अब विंग बाहर आता है तुरंत ही।
और देखता है आसपास। विंग चारों तरफ देखता है एक्साइटेड होके। इधर वांग जी जाता है सीधे सामने और उसके बाद डोर को नॉक करता है, बट कोई नहीं था। वांग जी एक दो बार डोर को नॉक करता है क्योंकि यहाँ पे उसका केयर टेकर रहता था। वांग जी देखता है कि नो रिस्पॉन्स। तभी वांग जी तुरंत ही फ़ोन निकालता है। उसने इन्फॉर्म नहीं किया था, सडनली आया था। इधर उसका केयर टेकर परमानेंट यहाँ रहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डे में वो रहता था, उसके बाद नाइट में अपने घर जाता था। वांग जी डे में ही आया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आफ्टरनून हो गया था। वांग जी कॉल करता है, सोचता है कि कहीं बाहर तो नहीं गया। तभी उसका केयर टेकर 2 रिंग के बाद फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो जी मास्टर। तभी वांग जी कहता है कहाँ हूँ? मैं डोर पे खड़ा हूँ फार्म हाउस के। तभी वो कहता है मास्टर वो तो मैं 2 दिन से वहाँ नहीं गया हूँ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी, रेस्ट पे हूँ। तभी वांग जी कहता ओह अच्छा, डॉक्टर को दिखाया? तभी वो कहता जी मास्टर दिखाया है, मैं वहाँ आया नहीं हूँ, 2 दिन से वो गंदा पड़ा है, साफ़ नहीं है। तभी वांग जी कहता है तो मैं क्या करूँ, मुझे सर्वेंट भी चाहिए यहाँ पे काम के लिए। तभी वो कहता है मास्टर मैं कोशिश करता। तभी वांग जी कहता रहने दो, तुम रेस्ट करो, मैं सर्वेंट के लिए बात करता हूँ, ठीक है। तभी वो कहता है मास्टर आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आ नहीं पा रहा हूँ और मैं आपके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। वांग जी कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, समझता हूँ। उसके बाद वो कॉल को कट करता है। उसके बाद वो फ़ोन निकालता है और एक एजेंसी में फ़ोन करता है और कहता है मुझे सर्वेंट चाहिए। तभी वो एजेंसी वाले बोलते हैं सर आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा, फिर हम भिजवा देंगे। वांग जी कहता है अर्जेंट चाहिए, पैसे जितने कहेंगे पे कर दूंगा। तभी वो कहते हैं सर हम समझ रहे हैं, लेकिन सच में अभी इस समय पे एक भी सर्वेंट अवेलेबल नहीं है। वांग जी हेड चेक करता है, फिर मन में सोचता है क्या करूँ, घर वालों का बुलाऊँ क्या, घर से सर्वेंट। फिर सोचता है हटाओ देखता हूँ क्या करना है। इधर विंग इधर उधर उधर इधर जा रहा था, तभी सामने देखता है बहुत बड़ा सा पूल, थोड़ा गंदा था। विंग जाता है और कहता है हो यहाँ पे तालाब है। विंग को पूल तालाब लगता है। विंग जाके उसमें पानी में टच करता है हाथों को अपने, और पानी को हाथ में लेके उससे खेलता है और कहता है यहाँ तालाब भी है, पर ये कितना सुंदर है, कितना साफ़ है। हमारे गांव के तालाब तो कितने गंदे होते थे, इसका पानी कितना साफ़ है, सब कुछ दिख रहा है। बट हाँ ये थोड़ा सा गंदा है, इसमें कितने पत्ते हैं। विंग हाथों से उन पत्तों को हटाने लगता है जो पेड़ वेड़ थे वहाँ पे, मतलब कि कवर था पेड़ से वो गार्डन, और बीच में सेंटर पे वो पूल था। तो थोड़े बहुत पत्ते वगैरह गिर जाते थे, 2 दिन से आया नहीं था केयर टेकर तो गंदा हो गया था थोड़ा बहुत। तभी वांग जी फिर उसके बाद जाता है और डोर को ओपन करता है पासवर्ड डाल के। इधर विंग लगा पड़ा था पत्ते हटाने में और उसके बाद पानी से खेल रहा था। वांग जी धीरे से पलट के देखता है तो विंग लगा पड़ा था। वांग जी आवाज़ लगाता है और कहता है इधर आओ। तभी विंग अचानक से सुनता है और उठ जाता है। वो देखता है, वांग जी कहता है इधर आओ। विंग उठ के जाता है। वांग जी विंग को अंदर ले जा रहा था। वांग जी डोर को ओपन करता है और कहता है अब से तुम्हें यहाँ रहना है, ठीक है। पासवर्ड बता रहा हूँ इसे अनलॉक करने का, याद रखना। विंग देखता है और कहता हाँ। वांग जी कहता पढ़ना लिखना आता नहीं, लेकिन नंबर्स तो पता है ना। विंग कहता वांग जी फिर नंबर्स बताता है, फिर वो पासवर्ड बता देता है, नंबर में था 4 नंबर का। विंग समझ लेता है अच्छे से, विंग की कैचिंग पावर अच्छी थी। फिर वांग जी कहता है अंदर चलो, जब भी इसे ओपन करना हो ऐसे ही करना, ठीक है। विंग कहता है हाँ। उसके बाद वांग जी ओपन करता है और कहता है सुनो। विंग कहता वांग जी कहता अपना सामान उठाओ चल के, यहाँ कोई सर्वेंट नहीं है, खुद ही करना पड़ेगा अपना काम। विंग कहता अच्छा, और विंग जाता है वांग जी के साथ। वांग जी डिग्गी ओपन करता है, उसके बाद विंग का बैग देता है छोटू सा, विंग पकड़ लेता है। वांग जी अपना बैग निकालता है, उसके बाद उसे निकाल के डिग्गी बंद करता है। फिर उसके बाद दोनों ही अंदर आते हैं। विंग देख रहा था, विंग कहता घर बहुत बड़ा है, क्या ये आपका घर है? तभी वांग जी कहता विंग कहता क्या अब से आप यहीं रहेंगे, मतलब कि हम? वांग जी विंग को देखता और कहता और उसके बाद आगे बढ़ जाता है और दोनों ही अंदर आ चुके थे। उसके बाद वांग जी बैग रखता है, डोर बंद करता है। विंग कहता है और आपके वो जो घर वाले थे वो? वांग जी कहता है वो वहीं रहेंगे। विंग कहता है आप उनके साथ नहीं रहोगे? वांग जी कहता नहीं रहूँगा तुम्हारी वजह से। और वांग जी आंखें दिखाता है। विंग तुरंत ही सर नीचे करता है। विंग को समझ नहीं आया
विंग धीरे से सर ऊपर करता है और कहता, मेरी वजह से क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि तुम मेरे घर वालों को पसंद नहीं हो। वांग जी अपना बैग उठा के स्लाइड करते हुए ले जाता है रूम तक। विंग भी पीछे पीछे जाता है। वांग जी अपने रूम में एंटर होता है, उसके बाद जाके डोर ओपन करता है। विंग भी पीछे पीछे जाता है। वांग जी डोर बंद करने वाला था, तभी देखता है विंग भी आ रहा है। विंग रुक जाता है वांग जी के रुकने से। वांग जी कहता है, कहाँ? विंग कहता है, अंदर। वांग जी कहता है, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। विंग कहता है, पर क्यों? हस्बैंड वाइफ तो एक ही साथ रहते हैं। वांग जी कहता है, रहते होंगे, लेकिन तुम मेरी वाइफ नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता हूँ। विंग कहता है, तो फिर आप मुझे यहाँ लेके क्यों आए? वांग जी कहता है, मैं तुम्हें वहाँ से बचा रहा था और कुछ भी नहीं। विंग कहता, पर हमारी शादी हुई है, आप मेरे हस्बैंड हो, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप मेरे हस्बैंड हो तो मैं तो जहाँ आप रहेंगे वहीं रहूँगा ना। वांग जी कहता है, मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक और रूम है, वहाँ जाओ, जाके रहो, जो करना है करो, मुझे मतलब नहीं है, मेरे साथ इस रूम में नहीं रहोगे। विंग कहता है, आप आपके बेड में नहीं आऊँगा, मैं एक कोने में रहूँगा, पर मैं यहीं रहूँगा। विंग मन में कहता, मुझे इतने बड़े घर में रहने की आदत नहीं है और डर भी लगता है अकेले, मैं इन्हें कैसे कहूँ? नहीं कहूँगा। इधर वांग जी विंग को घूर रहा था। वांग जी कहता, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है? तभी विंग कहता, पर वांग जी कहता, आउट, यहाँ पे है रूम तो वहाँ जाके रहो ना, मेरे गले में 24 घंटे बेल के तरीके मत रहा करो कि बजते रहो। वैसे भी तुम पूरे के पूरे अलार्म जैसे हो, जहाँ जाओगे इंसान अपने होश में आ ही जाएगा या अपनी नींद से उठ जाएगा। विंग विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है, यहाँ से निकलो। विंग कहता, पर वांग जी कहता, सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। विंग धीरे से बाहर निकलता है। वांग जी डोर को बंद कर देता है धड़ से और विंग डर जाता है। वांग जी अंदर आता है। वांग जी विंग का फेस नहीं देखना चाहता था। वांग जी चुपचाप अंदर आता है, उसके बाद वहीं पे अपना बैग रखता है। तभी वांग जी को फ़ोन आता है। वांग जी कॉल पिक करता है और बात करते करते वो कुछ मतलब बैग को ओपन करके उसमें से कुछ फ़ाइल निकालने लगता है। इधर विंग बाहर था। विंग डर रहा था। एक तो विंग की आदत नहीं थी अकेले इतने बड़े घर में रहने की, ऊपर से अनजान जगह आया, अनजान पर्सन के साथ, ऊपर से उसने भी अकेले छोड़ दिया। विंग को एक पर्सन चाहिए। वो जिस घर में रहता था वहाँ एक ही रूम था, 1 से 2, और सभी लोग एक साथ एक ही जगह पे सोते थे, तो विंग को कभी डर नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे बहुत शांति थी। एक तो फॉरेस्ट था, बहुत बड़ा घर था, विंग को डर लग रहा था। विंग बैग पकड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी विंग वापस से आ जाता और वांग जी के रूम के बाहर ही बैठ जाता। विंग को डर लगता। विंग कहता, अभी तो दिन है, मुझे डर लग रहा। अब रात में क्या करूँगा? मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं पता। इधर वांग जी अपना फ़ोन मतलब कॉल कट करता है बात करने के बाद। उसके बाद फ़ाइल निकालता है और उसे रखता है वहाँ जो स्टडी टेबल थी उसी में। फटाफट वांग जी को कुछ काम करने थे, ऑफिस रिलेटेड वर्क। वांग जी अपने कपड़ों को भी नहीं रखता है। वांग जी चुपचाप जाता है और पहले तो शावर लेता है क्योंकि वो थक गया था। वांग जी अच्छे से शावर लेता है, उसके बाद वापस आता है और आने के बाद बैठ जाता है टेबल में। विंग बाहर ही बैठा था। फिर विंग धीरे से उठता है और उस बैग को वहीं रख देता है। विंग फिर से कोशिश करता है कि उसे जाना चाहिए। विंग धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता है और फिर घर को देखता है। बहुत शांति थी। विंग धीरे धीरे जा रहा था। वो देखता है एक रूम था साइड में। विंग उसे जाके ओपन करता है। विंग धीरे से अंदर आता है और देखता है। विंग को डर लगता है। विंग डोर बंद कर देता है। हालांकि वो रूम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन फिर भी विंग डर जाता है। इधर विंग और आगे बढ़ता है। विंग धीरे धीरे जा रहा था। फिर उसके बाद सामने किचन था। विंग उसमें एंटर होता है। विंग के यहाँ ऐसा किचन नहीं था। विंग के यहाँ चूल्हे में खाना बनाते थे, मतलब कि जो पत्थर होता था उसके ऊपर खाने के लिए वहाँ पे पत्थरों का यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए, कुक करने के लिए, या फिर बाउल्स का। तो वो सब था। हांडी यानी कि घड़ा मटका जो भी बोलते हैं, उन सब का यूज़ होता था क्योंकि वो गांव में थे।
यहाँ पे सब अलग था। विंग देख रहा था किचन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। विंग देख रहा था चारों तरफ घूम के, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें विंग खाना बना सके। विंग देख रहा था सामने इंडक्शन था। विंग देखता और कहता, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे भूख लगी है। विंग सोच रहा था। उसके बाद विंग बाहर निकलता है, हॉल में आता है। हॉल बहुत बड़ा था। विंग देख रहा था, हॉल में आता है और इधर उधर घूमता है। फिर सामने सीढ़ियाँ दिखती है। उसके बाद विंग धीरे से सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहा था। विंग के घर में सीढ़ियाँ नहीं थी क्योंकि नीचे था जो कुछ भी था, थोड़ा झोपड़ी टाइप में था, हट टाइप में उसका घर, तो टेरेस का तो सवाल ही नहीं उठता है। विंग चढ़ के जा रहा था। विंग देख रहा था बहुत बड़ी सी सीढ़ियाँ थी। विंग ऊपर जा रहा था। विंग धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और वो देखता ऊपर भी रूम्स थे और बहुत बड़ा था ये घर। विंग को डर लग रहा था। विंग आगे बढ़ता है, न्यू जगह में आया, डरेगा तो है। विंग आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद सारे रूम्स देख रहा था खोल खोल के, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे सब, लेकिन विंग को डर लग रहा था। आगे बढ़ता है विंग, 1 से 2 रूम थे ऊपर। उसके बाद विंग देखता और कहता है, इतना बड़ा घर है, क्या यहाँ मैं और ये अकेले रहेंगे। फिर विंग मन में सोचता, हस्बैंड है और मेरे साथ अकेले रहेंगे। हस्बैंड लोग तो बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पर ये तो मुझे जानते नहीं है, तो ये तो बुरे होंगे ना। मेरी मित्र बता रही थी कि हस्बैंड जिनसे अरेंज मैरिज होती है, मतलब कि घर वाले कराते, वो बहुत बुरे होते हैं, और जिनसे खुद करते हैं वो अच्छे होते हैं। मैं तो किसी से खुद करने जा रहा था, वो तो चले गए। विंग को रोना आ जाता है और याद आ जाता है शाओ। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग धीरे से उसकी रेलिंग के पास आता है और उसे पकड़ के खड़ा हो जाता है और नीचे देखता है। विंग कहता है, ये तो मेरी मर्जी से नहीं हुआ, ये तो ना घर वालों की मर्जी से ना मेरी, तो ये तो बहुत बुरे होंगे। उसने बताया था हस्बैंड बहुत बुरे होते हैं। विंग को थोड़ा बहुत उसकी दोस्त ने बताया था, ओपनली नहीं बताया था। विंग कहता, वो मारते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, उसने बताया था। डर लग रहा है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ उनके घर वाले नहीं हैं और मेरा भी कोई नहीं है। ये अगर मुझे मारेंगे तो मुझे बहुत दर्द होगा और कोई बचाएगा भी नहीं। मैं कैसे किसकी हेल्प लूँगा। पर विंग एक स्माइल करता और कहता है, यहाँ पे बहुत सारे रूम हैं, मैं छुप जाऊँगा कहीं पे भी, वो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। हाँ, उसके बाद मैं बच जाऊँगा, ये अच्छा है। विंग फिर धीरे धीरे उतर के नीचे जा रहा था, तभी अचानक से स्लिप होता है और विंग धड़धड़ाते हुए नीचे गिरता है। विंग की हैबिट नहीं थी, विंग अपने हांफों में फंस के गिरा था। विंग को बहुत तेज चोट लग जाती है और विंग का चिल्लाना स्टार्ट। इधर वांग जी को होश ही नहीं था। वो बाथ लेके आया था और बैठ गया था काम करने, और उसका रूम साउंड प्रूफ था तो पता भी नहीं कि बाहर क्या हुआ है। वांग जी अपना काम ख़त्म कर रहा था और काफ़ी देर हो जाती है। उसके बाद वांग जी उठता है, फाइल बंद करता है। उसके बाद वो देखता है बाहर जाके कि कुछ करना चाहिए, उसे खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। सर्वेंट का अता पता नहीं। उसके बाद उसका जो केयर टेकर था वो भी नहीं आया, तो खाना तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम हो रहा था। वांग जी बहुत देर से रूम में था। वांग जी धीरे से जाता है और डोर ओपन करता है, फिर बाहर निकलता है। वो रूम के बाहर देखता है तो बैग रखा था विंग का। वांग जी कहता, कहा था इससे अपने रूम में जाओ, बैग यहीं छोड़ के गया है क्या। उसके बाद वांग जी आगे निकलता है और सोचता है कि किस रूम में गया होगा, कहीं ऊपर तो नहीं या फिर नीचे वाले में। और वो आगे बढ़ता है, तभी सामने सीढ़ियाँ थी और वहीं पे विंग पड़ा हुआ था। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और दौड़ के जाता है। विंग के सर से ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी कहता, शिट, ये क्या हुआ है, और विंग बेहोश था। वांग जी जाता है और उसे उठा लेता है। काफ़ी फ्लोर पे ब्लड हो गया था और वांग जी तो अंदर था काफ़ी घंटे से, उसने ध्यान ही नहीं दिया और उसे पता भी नहीं था बाहर क्या हो रहा है। इधर वांग जी विंग को उठाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा वर्क में बिज़ी हो गया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क था, इसीलिए वो बाहर भी नहीं निकला कि पता कर ले विंग कहाँ है। उसे क्या पता कि विंग इधर उधर भटक रहा होगा। उसे लगा था वो रूम में जाएगा और मस्त रेस्ट करेगा, दैट्स इट। विंग को वांग जी उठाता है और सीधे कहीं नहीं ले जाता, अपने रूम में लेके आता है। वांग जी लिटा देता है और विंग को चेक करता है।
वहीं के सर से ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी कहता है ये क्या कर लिया है। वांग जी आसपास देखता है, पूरे रूम को चेक कर डालता है। वांग जी फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है, उसके बाद वो तुरंत ही निकालने के बाद उससे मेडिसिन निकालता है। विंग के जो वाउंड्स थे उन्हें क्लीन करता है और विंग को बैंडेज करता है उसके सर पे। और उसके बाद उसके हाथों पे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, बस सर पे और हाथ पे आई थी। वांग जी विंग के हांफू को हटाता है धीरे से ऊपर। उसके बाद उसके पैर वगैरह नी तक हटा के चेक करता है कि कहीं पैरों में तो नहीं है। विंग सो रहा था ऐसे। वांग जी विंग के पैरों को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, क्यूट से, स्लिम से और फेयर। वांग जी विंग के नी तक देख चुका था उसके पैर। वांग जी तुरंत ही हांफू नीचे करता है और विंग को चोट नहीं आई थी पैर में। इधर वांग जी विंग के हाथों को अच्छे से चेक करता है और कहता है इसे चोट लग गई है, पता नहीं कर क्या रहा था। क्या ये सीढ़ी से गिरा? इतनी बुरी चोट तो तभी आ सकती है, ये ऊपर कर क्या रहा था। इधर विंग बेहोश था। वांग जी फिर उठता है और उठ के वो फ़ोन करता है सीधे डॉक्टर को। डॉक्टर कहते हैं उन्हें आने में 4 आवर्स लगेंगे। वांग जी कहता है ठीक है, अगर ये होश में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप आ जाइएगा। तभी डॉक्टर कहते हैं ठीक है। इधर वांग जी कॉल कट करता है और उसके बाद विंग को देख रहा था। वांग जी मन में क्या था, कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई है। वैसे देखने में लग नहीं रही थी, बस हाँ ब्लड निकला हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तो वांग जी कंफ्यूज था, क्या हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या नहीं। बाकी वांग जी को भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करना आता था, लिमिटेड, जैसे कि चोट वगैरह लग जाए तो इतना तो ट्रीट करना आता ही था उसे। वांग जी वेट करता है थोड़ी देर का, ज़्यादा नहीं। उसने टाइम लिया था कि 1 घंटे तक वेट करेगा, अगर विंग नहीं उठा तो वांग जी लेके जाएगा। वांग जी वेट कर रहा था और विंग के पास ही बैठा था। वांग जी देर तक विंग को देख रहा था। विंग धीरे धीरे करके आइज़ ओपन करता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था एकटक। जैसे विंग आइज़ ओपन करता है, सामने वांग जी था। विंग देखने के बाद बड़ी बड़ी आइज़ करता है और उसे ब्लर दिख रहा था। फिर धीरे से उसका विज़न क्लियर होता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है, उसे पेन होता है उसके सर में और हाथों में और कमर में, पैरों में भी। विंग कहता मैं मैं कहाँ हूँ। वांग जी कहता है मेरे रूम में। तुमने तुमने क्या किया, कैसे चोट लगी? मैंने तुम्हें रूम में जाने को कहा था ना। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है तो? विंग आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है हद होती है किसी भी चीज़ की। तुमसे सीधे कहा था रूम में जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इधर उधर घूमना था। क्या कल नहीं घूम सकते थे? और किस तरीके से चल रहे थे? विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी कहता है मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े ऑर्डर कर रहा हूँ, हार्मफुल नहीं पहनोगे तुम, मुझे लगता है इसी की वजह से हुआ होगा। विंग कहता है नहीं, वो मैं फर्स्ट टाइम सीढ़ियों पे चढ़ा था ना, मेरे गांव में सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है ऐसी, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया तो स्लिप हो गया। वांग जी कहता ऊपर करने क्या गए थे? विंग कहता वो देखने गया था, और विंग चुप हो जाता है। वांग जी आंखें दिखा रहा था विंग को। विंग आंखें मतलब नज़रें नीचे करता है। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है कहाँ कहाँ चोट लगी है? मैंने देख लिया, सर और हाथ में बैंडेज कर दिया। और कहीं? विंग की कमर में चोट लगी थी। विंग बोलता नहीं है। विंग कहता नहीं, और कहीं नहीं है। वांग जी कहता अगर कहीं है तो बता देना। उसके बाद वांग जी उठ जाता है। वांग जी कहता है तुम्हें मेडिसिन देनी है, उठ के बैठो। विंग धीरे से उठता है और उसे बहुत पेन होता है। विंग चिल्लाता है तो वांग जी कहता है क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? विंग डरता है और कहता है कुछ भी नहीं, और विंग उठ के बैठ जाता है मुंह बनाते हुए। वांग जी कहता है कहीं पेन है तो बता दो, कहीं और भी चोट लगी है तो मैं मेडिसिन लगा दूंगा। विंग मना करता है और कहता है वांग जी फिर विंग को इग्नोर करता है। उसके बाद उसे पेन किलर देता है और कहता है इसे खाओ। उसके बाद विंग खा लेता है। वांग जी कहता है मैं खाना मंगवाता हूँ। उसके बाद वांग जी कॉल करता है पहले तो डॉक्टर को कि विंग को होश आ गया, अब क्या करना है। फिर डॉक्टर बताते हैं कुछ। फिर वांग जी मेडिसिन नोट करता है जो कि डॉक्टर ने बताया। फिर डॉक्टर पूछते हैं कि कैसे, मतलब कितना कट था ये वो फलाना ढिमकाना जो भी था विंग के बारे में, वो सारा पूछने के बाद उस हिसाब से उससे मेडिसिन बताते हैं। वांग जी सारा कुछ बता देता है। उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मुझे लगा कि विंग को ज़रूरत है लाने की तो मैं ले भी आ सकता हूँ हॉस्पिटल। तभी डॉक्टर कहते ठीक है। तभी डॉक्टर कहते तो फिर मैं नहीं आ रहा हूँ। वांग जी कहता हाँ मत आइए, मैं यहाँ देख लूँगा।
उसके बाद वांग जी कॉल को कट करता है। उसके बाद खाना ऑर्डर करता है विंग के लिए। वांग जी पूछता है क्या खाना है। विंग कुछ भी नहीं बोल पाता है। विंग क्या ही बोले। विंग जो जो चीज़ें बताता है वांग जी देखता है मेन्यू में, वो सारे नेम नहीं थे। वांग जी कहता है इस नेम का कुछ भी नहीं है। विंग आइज ब्लिंक करता है। जो विंग बता रहा था वो था, लेकिन नेम चेंज थे यहाँ। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है ठीक है, मैं अपने हिसाब से ऑर्डर कर रहा हूँ। उसके बाद वांग जी ऑर्डर करता है और फिर विंग के पास ही बैठता है। विंग धीरे से लेट जाता है खुद से। वांग जी ज़्यादा टच नहीं कर रहा था विंग को, उसे अजीब लग रहा था। वांग जी बेड के साइड में बैठा था, विंग लेटा था। विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी विंग को। वांग जी कहता है यहाँ पे संभल के चलना, ये तुम्हारा गाँव नहीं है जहाँ तुम आराम से बेफिक्र होके चलो। ये मेरा घर है, यहाँ फ्लोर काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है। वही कहता आपने ऐसे क्यों बनाया अपने घर को, ऐसे कि मैं गिर जाऊँ। वांग जी कहता हाँ मुझे पता था ना तुम आने वाले हो, वरना ये विलेज टाइप का लुक देता इसे। विंग देखता है, वांग जी आंखें दिखाता है। फिर विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी कहता है नीचे रहना, ऊपर मत जाना, और कोशिश करो कि ये कपड़े हटा दो। बताओ तुम्हें कैसे कपड़े पहनना पसंद है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है फिर वो अपना फ़ोन ओपन करता है। उसमें कुछ साइट थी, उन्हें ओपन करता है और विंग को कपड़े दिखाता है यहाँ के मॉडर्न। विंग देखता है और मुंह बनाता है और कहता है मैं नहीं पहनता ऐसे। वांग जी कहता है इनमें से, फिर वो दूसरा दिखाता है। विंग देखता है और कहता है नहीं। वांग जी कहता है इतने अच्छे तो हैं, तुम पहन सकते हो अच्छे खासे। विंग कहता है नहीं, कंफर्टेबल नहीं है। वांग जी कहता है ऐसे ही तो है, बस ये अजीब सा जो ऊपर तुमने हार्मफुल पहना है ये नहीं होगा। वही कहता है नहीं। वांग जी आंखें दिखा रहा था। वांग जी फिर हार्मफुल देखता है दो चार। विंग देखता है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हार्मफुल थे। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है ये तो बहुत सुंदर है। वांग जी कहता है तुम्हें हार्मफुल पसंद आया। विंग कहता है ये अच्छे हैं। वांग जी इग्नोर करता है उसे और कहता है नहीं, मैं इसी से तो बच रहा हूँ, फिर से हार्मफुल बिल्कुल नहीं। मैं इनमें से बताओ क्या ऑर्डर करूँ। विंग कहता है कुछ भी नहीं, और विंग मुंह बनाता है। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है ये बस ऐसे ही बजता रहेगा। वैसे ये बजते हुए गिरा था तो मुझे सुनाई नहीं दिया, हद है बिल्कुल। हो मेरा रूम तो साउंड प्रूफ है, यहाँ के ऑलमोस्ट सारे रूम साउंड प्रूफ हैं। फिर उसके बाद वांग जी वेट करता है, तभी डोर बेल रिंग होती है। वांग जी कहता आता हूँ। उसके बाद वांग जी उठता है, जाता है बाहर। उसके बाद डोर ओपन करता है, सामने एक पर्सन था, वो खाना डिलीवर करता है। उसके बाद वांग जी उसे उसका टिप देता है और भेज देता है। वांग जी पेमेंट पहले कर चुका था। वांग जी खाना लेके अंदर आता है। उसके बाद जाता है और डिशेस निकालता है, बाउल। उसके बाद खाना सर्व करता है और वहीं पे लगा देता है। वांग जी फिर जाता है रूम में। वांग जी जाता है और कहता है उठो, खाना आ गया, खाओ और सो जाओ। मुझे भी कल मॉर्निंग में ऑफिस जाना है, तो मुझे अभी जल्दी सोना होगा और मुझे कुछ काम भी करने हैं उससे पहले। विंग देखता है और कहता है विंग उठने की कोशिश करता है। वांग जी देख रहा था, वांग जी हाथ नहीं लगाता है। विंग धीरे धीरे करके उठता है, बहुत मुश्किल से। विंग को पेन होता है, वांग जी का जैसे हाथ आगे बढ़े हो लेकिन रोक लिया हो उसने खुद को। वांग जी पीछे कर लेता है हाथ। विंग धीरे से उठ के बैठता है, बहुत ज़्यादा उसे पेन होता है क्योंकि उसकी बैक में पैर में मोच आई थी, वो बताता नहीं है वांग जी को विंग। और हाथों में भी चोट थी, उसी के मतलब सहारे उठ रहा था विंग। बट फिर भी विंग कहता नहीं है। विंग बस देख रहा था कि क्या वांग जी हेल्प करेगा, क्योंकि उसे ज़रूरत थी, बट वांग जी नहीं करता है। फिर विंग धीरे से उठने के ट्राई करता है। विंग को बहुत दर्द होता है। विंग अपना पैर पकड़ लेता है। वांग जी कहता है क्या है। विंग कहता है कुछ भी नहीं। विंग फिर से उठता है, विंग को फिर से दर्द होता है। विंग बैठ जाता है। वांग जी कहता है क्या हुआ है, कहीं और चोट है क्या। विंग नावे सिर करता है। जब वांग जी ने चेक किया था तब विंग के पैरों में कुछ भी नहीं था, क्योंकि तब विंग गिरा ही था, इतना पता नहीं चल रहा था। विंग अपने पैर को पकड़े था। वांग जी अचानक से बैठता है और विंग के पैर से हाथ वो हटा देता है। विंग तुरंत ही ऊपर देखता है वांग जी की तरफ और कहते हैं क्या कर रहे हो। वांग जी पैर आगे करता है तो देखता है विंग का पैर स्वैलन था। विंग फेस बनाता है और विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वांग जी जब टच करता है विंग के पैर को, वांग जी भी अजीब फील करता है विंग के पैरों को टच करने के बाद। इतने ज़्यादा क्यूट से स्मूथ से पैर थे।
और वांग जी को बहुत पसंद आते हैं। वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। विंग पैर पीछे करने लगता है। वांग जी कहता है, ये तो पहले ऐसा नहीं था, तुम्हें क्या मोह चाहिए? विंग धीरे से हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, पहले क्यों नहीं बताया? विंग कुछ नहीं बोलता है। वांग जी फिर गर्म पट्टी निकालता है और विंग के पैरों पे रैप कर देता है। उसके बाद अच्छे से रैप करने के बाद कहता है, पैरों पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है। विंग कहता, तो क्या मैं एक पैर से चलूँ? वांग जी देखता है और ना चाहते हुए भी उसे विंग को टच करना पड़ता है। वांग जी धीरे से विंग के पास आता है। विंग की दिल की धड़कनें बिल्कुल बढ़ जाती है। विंग घबरा जाता है। इतना पास पहली बार कोई अनजान अल्फ़ा आ रहा था। शाओ की बात अलग थी, उसके साथ तो विंग काम करता था और हम उम्र था थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और शाओ इतना क्लोज़ भी नहीं आता था विंग के, मतलब हाँ विंग के पास पास रहता था, लेकिन क्लोज़ इतना नहीं आता था लेकिन तरीके अलग थे। लेकिन वांग जी को तो विंग जानता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था विंग को कि विंग बता नहीं सकता। और वैसे भी शाओ के लिए उसने सोचा था कि वो हस्बैंड बनेगा तब टच करेगा कहीं जाके। इधर वांग जी विंग को टच कर रहा था, एक अनजान अल्फ़ा। विंग के लिए बहुत ही अजीब था, ऊपर से उसका हस्बैंड है। वांग जी विंग की कमर में हाथ रखता है, उसके बाद उसके पैरों में, और उसे उठा लेता था इससे पकड़ के, मतलब जैसे कैरी करते हैं ब्राइडल स्टाइल में वैसे। और विंग देख रहा था। विंग इतना ज़्यादा लाइट वेटेड था कि वांग जी कुछ उठाए नहीं ऐसा लग रहा था उसे। वांग जी विंग को देखता और विंग आइज़ ब्लिंक कर रहा था। वांग जी अच्छा खासा जैसे कि मेहनत करके जाते हैं और सोचते हैं कि इस इंसान को उठाना है तो एक अच्छा खासा फोर्स लगाते हैं, बट जब वांग जी ने उठाया तो विंग बिल्कुल हल्का फुल्का। वांग जी कहता है, ये इतना ज़्यादा लाइट वेटेड, मुझे लगा था ये हैवी होगा, सारा वज़न तो इसके हार्मफुल का लग रहा है, अगर ये हट गए तो फिर वांग जी मन में सोचता है क्या डर्टी सोच रहा है। मतलब वांग जी सोच रहा था अगर ये हार्मफुल हट गया इसकी बॉडी से तो इसका वेट क्या होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सारा वज़न तो हार्मफुल का है, क्योंकि विंग हैवी हार्मफुल पहनने था। वांग जी उठा लेता है, उसके बाद सीधे लेके बाहर आता है। विंग देख रहा था, कुछ कहता नहीं है, बस घबरा रहा था। वांग जी ला के विंग को चेयर पे बिठाता है आराम से। उसके बाद वो खाना देता है और कहता है, इसे खाओ। विंग बहुत ज़्यादा पेन में था, वो मुंह बनाते हुए खाना लेता है और खाता है, दर्द में आवाज़ें निकाल लेता, क्योंकि उसे अपने हाथों का यूज़ करना पड़ा था। लेकिन वांग जी बिल्कुल भी विंग की हेल्प नहीं करता। वो अपने आप को दूर रखना चाह रहा था विंग से। वो बिल्कुल भी विंग पे ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन जितना ही वो उससे दूर भाग रहा था उतना ही विंग की हर एक चीज़ उसे अट्रैक्ट कर रही थी। वांग जी आइज़ ब्लिंक कर रहा था और विंग को देख रहा था, विंग कैसे पेन में उस चीज़ को खा रहा है, खाने को खुद से ही। वांग जी का मन हो रहा था कि हेल्प कर दे, विंग को खुद खिला दे अपने हाथ से, लेकिन नहीं, वो नहीं कर सकता। ये विंग ही तो है जो कारण है इस सब का। वांग जी अपना खाना खाने लगता है और विंग को इग्नोर करता है। फिर विंग खाना खाता है बहुत मुश्किल से गिराते पड़ाते, और उसके बाद वो खा लेता है। उसके बाद देखता है वांग जी को, वांग जी का भी हो गया था। वांग जी विंग को कैरी करता है। विंग देखता है वांग जी को, और विंग भी टच नहीं कर रहा था वांग जी को, बिल्कुल भी नहीं, जैसे उसकी नेक पे हाथ डालना ये सब कुछ भी नहीं, चुपचाप अपने हाथ अपने ऊपर ही रखे था। वांग जी उसे उठा के सीधे ला के लिटा देता है बेड पे। विंग देख रहा था, वांग जी अपने रूम में ले आया था क्योंकि विंग को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, मोच चाहिए उसके पैर में, प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए वरना और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी विंग को। तभी वांग जी ले आता है, ना चाहते हुए भी। जितना वो विंग से दूर जा रहा था, कोशिश कर रहा था कि इससे दूर ही रहे, बर्दाश्त नहीं हो रहा था विंग। विंग का फेस भी उतना ही विंग उसके पास आ रहा था, क्लोज आ रहा था। जितना वांग जी विंग को नोटिस नहीं करना चाहता था, उतना ही मजबूर था नोटिस करने के लिए। जितना ही वांग जी विंग को टच नहीं करना चाहता था, उतना ही ज़्यादा उसे टच करना पड़ा था। ये सब चीज़ें वांग जी को फ्रस्ट्रेटेड फील करा रही थी। इधर विंग चुपचाप लेटा था। वांग जी जाता है, उसके बाद सारे डिशेस को वहीं रख देता है, जो किचन था वहीं पे, और रख के छोड़ देता है। उसके बाद आता है और आके रूम में आता है, सीधे विंग को देखता है। पहले तो विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी जाता है, विंग को अच्छे से कवर करता है ब्लैंकेट से। उसके बाद कहता है, सो जाओ, मुझे काम है। उसके बाद वांग जी जाता है और अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाता है। वहाँ पे बैठ के फ़ाइलों में सिग्नेचर करने लगता है। कुछ इम्पोर्टेंट फ़ाइल थी और उन्हें चेक भी करता है। विंग देख रहा था, विंग लेटा हुआ था, पेन की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी।
विंग बहुत देर तक ऐसे ही सीलिंग को देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है, वांग जी को देखता है और फिर जाके विंग सोता है। बहुत देर बाद इधर वांग जी को भी 3 घंटे हो गए थे करते करते काम। वांग जी उठता है, देखता है टाइम तो 10 बज रहे थे। वांग जी कहता है आज के लिए इतना ही कर लेता हूँ, फिर मॉर्निंग में मुझे उठना भी है। वांग जी अपनी फाइलों को बंद करता है, उसके बाद लाइट्स ऑफ करता है टेबल की, और रूम की तो वैसे भी ऑफ थी। वांग जी साइड टेबल लैंप जला के छोड़ के गया था। वांग जी आता है, देखता है विंग था। वांग जी फिर बेड को देखता है और मन में सोचता है इसे बेड पे लिटा दिया, मैं इसके साथ नहीं, मैं इसके साथ बेड शेयर नहीं कर सकता, बहुत ही अजीब है। फिर वांग जी देखता है रूम में, इस रूम में काउच नहीं था वांग जी के रूम में। वांग जी कहता है मैं कहाँ सो, क्या दूसरे रूम में जाऊँ? बट अगर इसे ज़रूरत पड़ी तो, वैसे भी मैं इसे लाया इस रूम में इसीलिए हूँ क्योंकि इससे ज़रूरत पड़ सकती है वॉशरूम वगैरह जाने में। वांग जी सोच रहा था। फिर वांग जी कहता है यहीं रहता हूँ। वांग जी लेट जाता है एक कोने में, उसके बाद धीरे से दूसरी ब्लैंकेट लेता है और अपने ऊपर करता है। वो ब्लैंकेट नहीं लेता है जो विंग की थी। वांग जी दूसरी ब्लैंकेट अपने ऊपर करने के बाद धीरे से लेट जाता है दूर, डिस्टेंस मेंटेन करके, और इधर सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। फिर से विंग की आइज़ 4 o'clock को ओपन हो गई थी। विंग आइज़ ओपन करके देखता, उसकी आदत थी ऑटोमेटिक उसकी आइज़ ओपन हो जाती थी। विंग देखता आसपास तो देखता है कि साइड लैंप ऑन है। वांग जी ऑन करके ही सोता है। तभी विंग देखता है और वो आसपास जैसे देखता है साइड में ही वांग जी लेटा था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी दूर था, बहुत दूर कोने में अपना लेटा था। विंग रिलैक्स होता है बट उसे अजीब लगता है। विंग मन में कहता है मेरी दोस्त ने बताया था उसके हस्बैंड उसके साथ ही सोते हैं, ये भी मेरे साथ सो रहे हैं, तो क्या ये मुझे अपनी वाइफ मानते हैं? अब मान लिया तभी सो रहे हैं या फिर नहीं। इधर विंग ये सब सोच रहा था, उसके बाद वांग जी को देख रहा था। विंग उठने का ट्राई करता है बट विंग को बहुत पेन होता है। विंग को वॉशरूम जाना था और विंग उठना भी चाहता था। विंग ट्राई करता है उठने का आवाज़ करते हुए, क्योंकि वांग जी को नहीं उठाना था। विंग धीरे धीरे करके उठता है और हाँ, उसके बैंगल्स ज़्यादा बजे नहीं, उसे भी पकड़ लेता है और उसके जो हार्मफुल था उससे आवाज़ ना आए, कोशिश करता है कि ना आए। विंग धीरे से उठता है और पकड़ के पूरा अच्छे से कपड़े और बैंगल्स उसे पकड़ने के बाद उठता है। उठने के बाद धीरे से वॉशरूम जाता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ लंगड़ाते हुए। विंग को प्रॉब्लम होती है और विंग धीरे धीरे करके वॉशरूम में जाता है। उसके बाद वो जाता है और जाके डोर को बंद करता है। पहले तो अपना काम करता है, उसके बाद सोचता है कि अब उठ गया है तो लगे हाथों बात भी ले ले, फिर उसके बाद भले सो जाएगा। विंग उठा था, उसके बाद वो जाता है। अब यहाँ पे उसे कोई सिस्टम नहीं पता। विंग देखता है और कहता है कैसे बात लूँ। फिर विंग देखता है बाथ टब भरा हुआ था। विंग कहता है ये छोटे से तालाब में डुबकी लगा लूँगा। हाँ, वो बाथ टब वांग जी ने फिल किया था जब वो आया था और रख दिया था, मतलब काम पड़ेगा ऐसे बाथ वगैरह लेने के लिए। विंग जाता है और उसे यहाँ का शावर ऑन करना नहीं आता है तो वो छोड़ देता है। उसके बाद वो कपड़े वपड़े हटाता है और धीरे से जाता है शावर लेने, मतलब कि बाथ लेने। उसके बाद वो जाके उसी बाथ टब में बैठ जाता है और वांग जी अभी भी सो रहा था। विंग अच्छे से काफ़ी देर बाथ टब में बिताता है। विंग को बहुत पेन भी हो रहा था और ये ठंडे पानी में विंग बैठा था। काफ़ी देर विंग बैठा रहता है। उसके बाद विंग उठता है, बहुत आराम से पकड़ पकड़ के उठता है और विंग फिर आता है। विंग देखता है, विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता है ओह, मैं तो कपड़े नहीं लाया, मेरा बैग वो तो बाहर ही था रूम के बाहर, और मैं कपड़े भी नहीं लाया, मैं क्या पहनूं? फिर विंग अपने जो कपड़े पहने था उसे देखता है जो कि पूरे गीले हो गए थे। विंग कहता मैंने इन्हें गीला कर दिया और दूसरे कपड़े नहीं लाया, अब मैं क्या पहन के जाऊँ? विंग घबरा जाता है। विंग टॉवल देखता है सामने। विंग कहता है टॉवल, इससे ही खुद को कवर कर लूँ क्या? विंग धीरे धीरे आगे जाता है और थोड़ा सा अपने पैरों पे जोर डाल के उसे उठाता है, क्योंकि वो भी ऊंचाई पे थी। विंग के पैरों में पेन होता है। विंग अपने पेन को कंट्रोल करता है। उसके बाद टॉवल लेता है। वो बहुत बड़ी सी टॉवल थी। विंग आराम से पूरा रैप हो जाएगा। विंग शोल्डर के नीचे से अच्छे से उसे कवर करता है। विंग कहता है ये सही है, अब मैं बाहर जाता हूँ।
विंग धीरे धीरे बाहर जाता है, बहुत आराम से, जैसे कि वांग जी जगे नहीं। लेकिन विंग के हाथों के बैंगल्स बज रहे थे, कपड़े तो उसने अंदर ही छोड़ दिए। विंग चुप्पे चुप्पे जा रहा था। इधर वांग जी एक करवट लेता है, विंग डर जाता है और तुरंत ही बैठ जाता है। वांग जी एक करवट लेता है और उधर ही मुँह कर लेता है जहाँ विंग था। विंग बैठा हुआ था। धीरे से विंग देखता है डरते हुए, तो देखता है वांग जी सो रहा है। विंग उठता है और धीरे धीरे जा रहा था। इस समय 6 बज गए थे। विंग ने टाइम ले लिया था अच्छा खासा। विंग धीरे से बाहर जाता है, वांग जी के उठने का टाइम हो ही रहा था। विंग धीरे से डोर ओपन करता है और देखता है तो साइड में बैग था उसका। विंग स्माइल करता है और कहता मेरा बैग। उसके बाद विंग उठाने वाला था, तभी एक चीज़ उससे टच होती है। वहाँ पे साइड में एक जैसे कि रॉड जैसी होती है वो थी, और विंग से टच हो जाती है। अचानक से उसमें से आवाज़ आती है और विंग बैठा हुआ था। विंग को अजीब लगता है, मतलब वो टच हुआ उससे, विंग बैठा बैग उठाने के लिए, वैसे ही उससे आवाज़ आती है। विंग डर जाता है, बिल्कुल कांप जाता है और विंग बिल्कुल नहीं फ्लोर पे ही बैठ जाता है अचानक से चौंक के। तभी वो चीज़ गिर जाती है और विंग डर जाता है। अचानक से उसकी टॉवल वो चीज़ खींचने लगती है। वो और कुछ नहीं, वो वैक्यूम क्लीनर था और विंग की टॉवल उस वैक्यूम क्लीनर में फंस गई थी और वो खींच रहा था फोर्स के साथ, और जो बटन थी वो विंग से धोखे से ऑन हो गई, जो कि फुल पे हो गई थी। विंग चिल्लाता है। विंग को लगता है ये कोई राक्षस है जो उसे खा जाएगा। विंग की टॉवल वो पकड़ के खींच रहा था, मतलब कि जैसे कि वो अपने अंदर ही लेता है वैक्यूम क्लीनर फोर्स के साथ चीज़, तो विंग को लग रहा था वो उसे पकड़ के खींच रहा है। विंग उसके जो माउथ था वैक्यूम क्लीनर का उसके ऊपर पैर लगाता है और विंग का पैर भी खींचने लगता है। विंग कहता है मेरा पैर खा जाएगा, छोड़ो। विंग चिल्लाता है और उसके मुंह के ऊपर पैर लगा के अपने आप को फोर्स के साथ पीछे कर रहा था। विंग कह रहा था बचाओ बचाओ, ये राक्षस मुझे खा जाएगा। विंग डर गया था और वो गिर गया था वैक्यूम क्लीनर। तो विंग को तो पता नहीं था ये क्या है और ये बंद कैसे होगा, कुछ भी नहीं, और ये चला कैसे, विंग को तो ये भी नहीं पता चला। और वो साइड में रखा था बाहर, रूम के बाहर, तो विंग को नहीं पता। वहाँ पे ही उसका बैग था साइड में। विंग ध्यान नहीं देता। विंग चिल्ला रहा था। विंग कहता बचाओ, ये मुझे खा जाएगा। और विंग को जैसे कि उसके पैर को फोर्स के साथ खींच रहा था। विंग बहुत ज़्यादा पेन में था, उसका वही पैर था जिसमें चोट थी। विंग चिल्ला रहा था। इधर वांग जी को आवाज़ आती है, क्योंकि विंग जब बाहर आया था तो उसने डोर को पूरा बंद नहीं किया था, तो वो ओपन था। वांग जी धीरे से आइज ओपन करता है। इधर विंग चिल्ला रहा था। विंग की हाफ टॉवल उसने खींच ली थी। विंग पूरा नेकेड था। विंग कहता मेरा कपड़ा छोड़ो, और विंग उससे छुड़ाने की कोशिश करता है। ये नहीं कि विंग उसे छोड़ दे और अपना कपड़ा ले और पहन ले। विंग को तो लग रहा था वो उसे भी खा जाएगा। विंग घबरा गया था। विंग को थोड़ी पता था कि अगर इसे छोड़ दो, इसमें टॉवल या जो भी चीज़ इसे चाहिए तो छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपना काम करो आगे। बट विंग को लग रहा था ये उसके पास आएगा, उसे खा जाएगा। विंग चिल्ला रहा था। विंग कहता बचाओ बचाओ। विंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा था और चीख रहा था। इधर वांग जी की नींद सुबह सुबह ख़राब हो जाती है और आवाज़ आ रही थी बहुत ही ज़्यादा, जो कि इरिटेट कर रही थी वांग जी को, वैक्यूम क्लीनर की। वांग जी कहता है ये सुबह सुबह किसको सफाई का भूत चढ़ा है। और फिर वांग जी सुनता है चिल्लाने की आवाज़। वांग जी उठ के बैठता है, फिर देखता है साइड में विंग नहीं है। वांग जी कहता है क्या हो गया, कहीं फिर से तो कोई कांड नहीं। वांग जी तुरंत ही फेंकता है ब्लैंकेट और बाहर भागता है। इधर विंग चिल्ला रहा था। विंग कहता मेरी टॉवल छोड़ दो, इसको छोड़ो, ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, जाने दो, ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे खा जाओगे क्या। और विंग की हाफ चली गई थी, उसका चेस्ट रिवील हो रहा था हाफ से ज़्यादा। विंग अपने लोअर पार्ट को ही कवर करे था और वो धीरे धीरे करके जा रही थी, जैसे जैसे वो उसके अंदर खींच रहा था। मतलब विंग भी पूरी फोर्स लगा रहा था कि नहीं वो अपनी टॉवल नहीं देगा, और इधर वैक्यूम क्लीनर भी पूरे फोर्स के साथ विंग की टॉवल को अंदर लेके ही मानेगा। विंग चिल्ला रहा था। ये बड़ा वाला वैक्यूम क्लीनर था, मतलब छोटा वाला नहीं, छोटा वाला होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ये बड़ा वाला था, ऊपर से उसका माउथ भी काफ़ी बड़ा था और उसके बाद वो फुल पे था, तो विंग की तो वाट लगने वाली थी। विंग उससे छीन रहा था अपनी टॉवल और वो ले रहा था अपने अंदर, खींच रहा था। इधर विंग विंग चिल्ला रहा था। विंग अभी अपने लोअर पार्ट को ही कवर करे था। अचानक से स्लाइड होते होते विंग का जो बम था वो जाके वैक्यूम क्लीनर के माउथ पे लगता है और विंग चिल्ला पड़ता है, क्योंकि उससे ऐसा लग रहा था उसकी स्किन खिंच रही है और विंग स्लाइड हो रहा था। मतलब विंग में इतनी फोर्स नहीं थी, ऊपर से वो फ्लोर इतना स्लाइड हो रहा था, चिकना था, और विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तब तक वांग जी बाहर आता और देखता विंग नेकेड, ऊपर से वैक्यूम क्लीनर के जो माउथ है उस पर विंग का बम, और विंग चिल्ला रहा था, रो रहा था। वांग जी तुरंत ही जाके पहले तो उसका बटन ऑफ करता है और वो शांत हो जाता है। विंग
रो रहा था बुरी तरीके से। विंग का ध्यान ही नहीं था वांग जी पे। विंग कह रहे थे चिल्ला के, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। विंग कैसे चिल्ला रहा था और वांग जी विंग को देखता है और तुरंत ही उसके ईयर्स पिंक हो जाते हैं और वांग जी ब्लश करता है क्योंकि विंग पूरा नेकेड वांग जी के सामने बस थोड़ा सा ढका हुआ था उसका फ्रंट। वांग जी गहरी सांस लेता है और वो विंग को देख रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे वांग जी के, क्योंकि उसने विंग को इस हालत में देख लिया था पूरा नेकेड।